आप लोगों को जो शिकायत रही थी लाइफ के अंदर में कि मेरे को सक्सेस नहीं मिली है, या डर लगता है, या हम रिलेशनशिप में वीक चलते हैं, हमको क्या बोलते हैं कि जो पैसा जितना चाहिए था लाइफ में पैसा नहीं मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, फेम नहीं मिल रहा है, ये सबका जो जो सब तकलीफ थी, जो सब शिकायत थी, आप जो भगवान को जाके करते थे, या आप अपने कोई पीर फकीर बाबा को जहां पे जाके करते थे, ये आज पूरा अंत होने वाला है। आज पूरा अंत आने वाला है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप सब इसको क्लियर कट अपने तौर पे रिकॉर्डिंग करिएगा, अरे इसको सेट करिएगा। क्या बोलते हैं जो थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, सॉरी मैं डिस्टर्ब हो गया इसमें। आप सबको रिक्वेस्ट है कि अपनी नोट साथ में बनाते रहिएगा, और सर्टन चीजें हम लोग एक्सरसाइज भी करने वाले हैं, तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि उस चीज को थोड़ा सा फोकस लेके चलिएगा। ये सेशन खाली मनोरंजन के लिए नहीं है, खाली इंफॉर्मेशन के लिए नहीं, ये इम्प्लीमेंट करने वाला है। अगर इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते हो, ये सेशन आपके लिए बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि इसी के बाद एक बड़ा उछाल आने वाला है। मैं आपको सर्टन चीजें बता रहा हूं, जो सेशन में आज लेने जाने वाला हूं, मैं आज उसकी बाय प्रोडक्ट हूं। मैं आज उसकी बाय प्रोडक्ट हूं। आप सोचिए कि मेरे को पेन ड्राइव ऐसे डालते हैं या ऐसे डालते हैं नहीं मालूम है, कहां पे रखते हैं, कहां पे इंसर्ट करते हैं वो नहीं मालूम था, पीपीटी कैसे बनाते हैं वो नहीं मालूम था, और मैं ट्रेनिंग मैनेजर का इंटरव्यू देने गया। आशुतोष सर, अगर ऐसा कोई आदमी आपके पास अभी ट्रेनिंग मैनेजर बनने के लिए आता, तो क्या आप सिलेक्ट करने वाले थे? नो, एब्सोल्युटली नो सर। देखो, ये आदमी मेरे को सीधा ही रिजेक्ट कर रहा है। सर रीजन दिया ना आपने उसके पीछे, आपको नहीं, आपने उसके पीछे कारण लिखा, कारण दिया, कारण को रिजेक्ट कर दिया। अब सोचिए, तो भी मैंने अपना उस इंटरव्यू को क्रैक किया था, और वो जो रीजन है वो यही जो आज आज बताने जा रहा हूं, इसी के तौर पे है। इनफैक्ट लाइफ में एक फेज आया कि जहां पे था, मेरे को कार लेनी थी, और मेरे जेब में करीब 10-20 हजार रुपये था, और ऐसी अर्जेंसी क्रिएट हुई कि लगा नहीं यार कार चाहिए, क्योंकि मेरी डॉटर के साथ में एक इंसिडेंस हो गया था। मैंने बहुत पहले एक सेशन में भी बताया था, वो रिपीट नहीं करेंगे। आज मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर नहीं करने वाला हूँ बैठ के, कभी कोई और सेशन में करेंगे, बट ये सारी चीजें हम लोग कोरिलेट करेंगे। और उस टाइम पे ये था कि कार लानी उसकी सेकंड बर्थडे से पहले लानी है, और लेके चलिए उसके बर्थडे के एग्जैक्टली 1 महीना पहले कार आई। फिर एक जब इंसिडेंस था जहां पे लगा नहीं, हमको एक नॉर्मल जो हाउसिंग बोर्ड का मकान है वहां से निकलना है, और एक बड़े मकान में जाना है। बड़ा मकान होना चाहिए, अच्छा मकान होना चाहिए। हाँ? तो ये कंडीशन पे जो था, वो भी हमने पूरा किया, वो भी हमने पूरा किया। और मेरे को ही था, आप लोगों को मालूम है कि मेरे को मार्शल आर्ट का शौक है। मैं मार्शल आर्ट में अपने आप को बहुत सारी चीजों में अपने आप को ट्रेन करना चाहता हूँ। मेरे को हांगकांग जाके ट्रेनिंग लेनी है। अब एक नॉर्मली ऑर्डिनरी मिडिल क्लास आदमी हांगकांग जाएगा, ट्रेनिंग लेगा, और यहाँ पे आए, इट्स नॉट पॉसिबल। मेरा उस टाइम पे पैकेज हुआ करता 8 लाख रुपए, और पूरी ट्रेनिंग लेके आने का, आने जाने और वहां पे रहने का खर्चा फीस के साथ में करीबन 4 लाख का था। बैंक के अकाउंट में 2,000 रुपए थे। बट 7 महीने के अंदर में, एग्जैक्टली 7 महीने के अंदर में मैं हांगकांग में था। और ये कैसे हुआ, कहां से हुआ, ये सर्टन चीजें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलता हूँ, थोड़ा सा शेयर करूंगा, थोड़ा सा आपको बोर भी कर रहा हूँ अभी। 2008 तक मेरा करियर एकदम डामाडोल किस्म का चल रहा था। सब कुछ अच्छा है, सेल्स हो रही, सब कुछ हो रहा, पर ग्रोथ नहीं हो रहा था, ग्रोथ नहीं हो रहा था। और हमेशा हमेशा की तरह मेरे को हो रहा था, क्या गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, फाइनेंशियल ग्रो क्यों नहीं हो पा रहा, फाइनेंशियल ग्रो क्यों नहीं हो पा रहा। इन बिटवीन आप लोगों ने एक बुक पढ़ी होगी या उसकी डॉक्यूमेंट्री देखी, द सीक्रेट मेरी लाइफ में। आज वो सेशन में से यहाँ पे कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत जो कॉमन सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा। ये जो बुक आई, बुक भी नहीं थी उस टाइम पे, तो डॉक्यूमेंट्री हिंदी में किसी ने दिखाई, और मेरे को अच्छी लगी, तो मैं चलो जाके लेते क्रॉस वर्ड में। उस टाइम पे 1200 या 1300 रुपए की लॉन्च हुई थी, तो अपनी तो जेब की बात भी नहीं थी। फिर करीबन 3-4 महीने बाद उसको कुछ सेल में उसको निकाला गया, तब मैंने उसको खरीदा 600-650 रुपए में, जबकि सैलरी मेरी 6,000 रुपए हुआ करती थी। तो उसमें 650, 10% आपकी सैलरी का डाल रहे हो कोई ऐसी चीज के अंदर में, तो वो अलग रहता। बट वो दिन है, और मेरे करियर के काफी साल तक, आई थिंक मेरे को याद है तब तक 2016 तक
साल में शायद ही एक आध महीना हुआ होगा जो मैंने वो मूवी देखता नहीं हूँ, द सीक्रेट देखता नहीं हूँ, ऐसा हुआ ही नहीं है। हर महीने देखता था। मैं जब ट्रेनिंग लेता था फिजिकल ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग का एक दिन ही मैंने रखा था, तो मैं भी देख लेता था और मेरे जो ट्रेनी भी आते थे वो भी देख लेते थे। और उसका नतीजा ये हुआ कि मेरे को कभी भी कोई चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं पड़ी। जो चीज़ के लिए लोग मारा-मारी कर रहे होते हैं, भागम-भाग कर रहे होते हैं, मैं वो सारी चीज़ें आराम से कर पाता हूँ। और वही सारी चीज़ें हम लोग आज के सेशन में देखने वाले हैं। अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि जब आदमी एकदम तकलीफ में आता है, जब उसकी लाइफ के अंदर में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो कहीं मंदिर में जाता है, कोई चर्च में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कहीं प्रे करता है, कोई ज्योतिष के पास जाता है, कोई साधु बाबा के पास जाता है, कोई फकीर के पास जाता है और उसके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। क्या आपने ऐसी घटनाएं सुनी है, देखी है, आपके साथ में हुई है कि भाई किसी ने बोला कि ये मस्जिद में जाओ और वहां पे जाके आप प्रे करोगे, वहां पे जाके ताबीज बांधोगे, वहां पे जाके धागा बांधोगे, आपका हो जाएगा, या ये मंदिर में जाओ। सब लोग बोल रहे हैं यस। अब मेरा सवाल है, क्या आप उस चीज की गारंटी लेते हो कि अगर मैं अभी जाऊंगा और मेरे को कोई चीज का तकलीफ है और वहां पे जाके करूंगा तो हो जाएगा? गारंटी, 100% मनी बैक गारंटी? नहीं। क्यों नहीं? लोग बोल रहे हैं नहीं। क्यों नहीं? अब मेरा सवाल ये है, नहीं क्यों? बिलीफ, यस, द वर्ड इज बिलीफ। इट इज ऑल अबाउट बिलीफ, विश्वास की कमी। तो आप कोई साधु बाबा या सन्यासी को या किसी को पकड़ते हो तो वो आपको क्या बोलेंगे कि भाई देखो, श्रद्धा होगी तो ही बात बनेगी, श्रद्धा के बगैर सब बेकार है। श्रद्धा है, बिलीफ है, फेथ है, ये सारे वर्ड हम यूज करते हैं, यस और नो? सो इट इज नॉट अबाउट, लिखना है तो लिख लो, इट इज नॉट अबाउट मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, इट इज नॉट अबाउट ज्योतिष, इट इज नॉट अबाउट फकीर बाबा, इट इज नॉट अबाउट ऑब्जेक्ट, इट इज ऑल अबाउट फेथ ओवर द ऑब्जेक्ट। आज बड़ा स्टेटमेंट मार रहा हूं। इट इज नॉट अबाउट ऑब्जेक्ट, इट इज फेथ ओवर द ऑब्जेक्ट। आपने एक पत्थर पड़ा था, उसमें दुर्गा मां मान ली और उसकी पूजा की, आपने उससे शिद्दत से साथ प्रार्थना की, तो आपका एंटेना काम कर गया और आपके पास वो चीज हो गई और आपने बोला यार यहीं से हो रही है। वो आपके लिए हो रही है, हर आदमी के लिए नहीं होने वाली। यस और नो? तो सर मेरे यहाँ पे तो एक बाबा है, वहां पे जाते हैं तो वहां तो सबकी मन्नत पूरी होती है। सर सबकी नहीं होती है, स्टोरी ध्यान से सुनिएगा, सबकी नहीं होती है, कुछ लोगों की होती है और जिसमें से स्टोरी सबकी बन जाती है। मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो लाइक राज ज्योतिष फैमिली से बिलोंग करते हैं, मेरी दादी, मेरे दादा, जहाँ पे अलग 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 किस्म के ज्योतिष यानी सामुद्रिक हस्त शास्त्र वहां पे देखा जाता था, जहाँ पे लाइक जन्म प्रश्न कुंडली और जन्म कुंडली अलग अलग बना बना के सभी कर, मैं तो उसमें कभी पढ़ा नहीं, बट ये स्ट्रॉन्ग ज्योतिष का बैकग्राउंड रहा हुआ है। तो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इट इज अ, आखिरी में जो वर्ड आता है ना, फेथ ओवर द ऑब्जेक्ट, वो ज्योतिष का जो भी प्रयास भी होता है ना, जब जाते हो कोई मंत्र, कोई धागा, कोई अंगूठी के बारे में बताया जाता है, वो आपका उस पर बिलीफ बढ़ाने के लिए होता है। हो जाएगा, ये मोदी जी वाला है, अच्छे दिन आएंगे। तो हमारे यहाँ पे एक समझो एक आशुतोष बाबा है। अब मेरे जॉब का प्रॉब्लम चल रहा था और मैं वहां पे आशुतोष बाबा के पास गया, आशुतोष सर हंस रहे हैं, और वहां पे गया और मैंने मन्नत मांगी, उन्होंने कुछ मंत्र मंत्र दिए, जाप करने के लिए बोला और 3 महीने में रेडी हो गया। अब मैं क्या बनूंगा, उनका एडवोकेट बनूंगा। अब मेरे कलीग है बीनू भाई, उनको भी सेम काइंड ऑफ प्रॉब्लम है, तो मैं बोलूंगा बीनू भाई ये आशुतोष बाबा के वहां पे जाओ, जबरदस्त बाबा है, ऐसा मंत्र देते, कोई ये नहीं करते, खाली मंत्र देते, मंत्र का जाप करोगे हो जाएगा। अब बीनू बाबा ने मेरी स्टोरी पे सुनी और उस पर भरोसा किया, ध्यान से सुनिए, मेरी स्टोरी सुनी और उस पर भरोसा किया। और बीनू के दिमाग में अब क्या चल रहा था, अभी तक क्या चल रहा था, लाइफ में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, आगे प्रॉब्लम, पीछे प्रॉब्लम, दाएं प्रॉब्लम और पीछे प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। हाँ, क्यों प्रॉब्लम? उनके वाइफ का नाम प्रॉब्लम है। जोक समझ में आया तो हंस दो, नहीं तो फिर तकलीफ रहेगी, ठीक है? सो बीनू सर आज मारने वाले हैं। तो होता क्या है, अब बीनू सर क्या सोच रहे हैं कि आशुतोष बाबा के पास जाएंगे, आशुतोष बाबा के पास जाएंगे एंड अच्छा रिजल्ट लाएंगे, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, आशुतोष बाबा के पास जाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं।
तो वो जब आशुतोष सर के पास, आशुतोष बाबा के पास जब पहुंचेंगे, उससे पहले ही ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है, काम करना शुरू कर देता है। पॉजिटिव थिंकिंग स्टार्ट होता है, अफर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, विजुअलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ये सारी तरीके बाय डिफॉल्ट हम कर लेते हैं। और जब वो बाबा के पास पहुंचते हैं और बाबा बोलते हैं, अरे कोई चिंता नहीं है। कौन सा बाबा, कौन सा डॉक्टर, कौन सा ऐसा चीज है जो बोलेगा, इवन वकील भी हमारे हैं, तो कौन सा बोलेगा तुम, मैं केस हार जाने वाला, तेरे को फांसी की सजा होने वाली है, अरे चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, सब सेट हो जाएगा। कॉन्फिडेंस के साथ वही तो बात करते हैं। इवन हमारे पॉलिटिशियन भी तो यही तो बात करते हैं कि मुझे जिताओगे तो अच्छे दिन आएंगे, है? कुछ जगह पे आ रहे, कुछ जगह पे नहीं आ रहे। तो होता क्या है, जब वो आशुतोष बाबा के पास आता है, आशुतोष बाबा फिर मंत्र देते हैं अलग वाला, और वो मंत्र उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। अब ये मंत्र का चमत्कार शुरू हो जाता है। पर क्या वो मंत्र की वजह से हो रहा है? कोई भी आप मंत्र पढ़ोगे, उसके अंदर में कोई ऐसा वर्ड नहीं है कि जो ऐसा बोले और वो विंगानियम लवियोसा झुम करके मारा और वहां पे सामने गायब हो गया, कुछ हो गया, ऐसा नहीं होता है। सब मंत्र के एक मंत्र, हाँ उसका उच्चारण कैसे करना क्या है वो एक अलग साइंस है, फिर कभी मौका मिले तो बात करेंगे। बट यहाँ से अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं और बिनु के उसमें भी रिजल्ट आता है। अब हो सकता है कोई तीसरा चौथा आदमी गया हो, उसको रिजल्ट ना मिले, भाई तेरी किस्मत में ही नहीं होगा। बाकी ऐसा कभी होता नहीं कि बाबा के उसमें कुछ हो ना हो, तूने कुछ कमी छोड़ी होगी, तूने कुछ गलत किया होगा, तूने नहीं कर पाया होगा, या तेरा पुराने जन्म के जो पाप रहे होंगे उसी की वजह से तू भुगत रहा है समथिंग। तो ये स्टोरी लाइन बन जाती है। क्या हमने ऐसा सुना है? क्या हमने ऐसा सुना है? यस और नो? ऐसा हुआ है हमारे आजू बाजू में? होता है? चैट बॉक्स में यस और नो? यस। अब कमाल की बात क्या है जो मैं आज बताने वाला हूं, ये हम लोग अपनी लाइफ के साथ में कोरिलेट करते जाएंगे, और कहीं ना कहीं हमने ये यूज किया है। आप सोचिए कि आपने मेरे 70% ही आएंगे, तो आपको 70% ही आ रहे थे। आपने था कि मैं ये एग्जाम क्लियर कर लूंगा, ये गवर्नमेंट जॉब में मैं जाने वाला, तो आपने वो कर लिया था। इनफैक्ट पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का मैं एक एग्जांपल बताऊं, आपने सिंधु ताई वाला विवेक सर का वीडियो देखा था सब लोगों ने? वो वीडियो देखा और मैं थोड़ा इमोशनली हूं, तो मैं रो पड़ा। और उस टाइम पे मैं जॉब सर्च कर रहा था, मैंने पता नहीं क्या हो, मेरे को लगा चल इस बार ये वाला यूज करके देखते हैं। तो सर्टेन जो टेक्निक्स में आपसे लोगों के साथ में बात करूंगा, मैं वही टेक्निक यूज किया, और मैंने बोला मेरे को लाइफ में विवेक बिंद्रा के साथ में काम करना है, विवेक बिंद्रा के साथ में काम करना है। अभी हम लोग डॉक्टर विवेक बिंद्रा, विवेक सर बोलते हैं, उस टाइम पे बाय डिफॉल्ट है विवेक बिंद्रा निकले, इसके साथ में काम करना है। ये सितंबर अक्टूबर महीने की घटना है, अक्टूबर नवंबर महीने की घटना है। एग्जैक्टली 5 दिसंबर 2019 को मेरा इंटरव्यू हुआ सुबह 5 बजे, और 20 जनवरी 2020 को मैं बड़ा बिजनेस में था। 5 फरवरी को मैं विवेक सर के साथ में उनके फार्म हाउस पे बैठा था। विनोद सर हमारे साथ में थे उस टाइम पे। दिस वाज लाइक, ये लगता है मिरेकल जैसा लगता है, पर एक्चुअली कोई मिरेकल नहीं है। क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, अब उसके बारे में हम जानते हैं। आप लोगों में से कई लोगों को ऐसे एक्सपीरियंस रहे होंगे, बट उसको हम लोग एक्सपीरियंस शेयरिंग बाद में करेंगे। ओके, सो आज का सेशन शुरुआत करते हैं। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में है, जहां पे हम लोग शुरुआत के तौर पे जो है, आप लोगों ने ये सारे कोट्स सुने होंगे, देखे होंगे। यू आर व्हाट यू थिंक एंड विथ योर थॉट यू मेक द वर्ल्ड। ये बुद्ध भगवान ने कहा है। द सीक्रेट अगर किसी ने देखी हुई है तो उसमें ढेर सारे ऐसे कोट्स हैं। योर थॉट बिकम थिंग्स, आप जो सोचते हो आपके विचार जिंदगी बनाते हैं। द यूनिवर्स विल स्टार्ट टू रीअरेंज इटसेल्फ टू मेक अ हैपन फॉर यू। यूनिवर्स रिस्पॉन्ड टू any consistent thought you hold in your mind, whether it is a right or whether it is a wrong, whether it is a positive or whether it is a negative. यूनिवर्स उसी हिसाब से आपके साथ में बिहेव करता है, उसी हिसाब से आपके साथ में भी चलता है। अभी ये वाला जो बाबा है, इनको तो आप सारे लोग जानते हो। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसको तुमसे मिलाने में कोशिश करती है, लग जाती है। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें प्याने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। आपको जान के हैरानी होगी, यही सालों पहले ये शाहरुख बाबा ने जो बोला था,
सालों पहले पतंजलि योग सूत्र में पतंजलि ऋषि लिख के गए थे, सदियों पहले, ईसा पूर्व पहले बोल सकते हो। और क्या लिख के गए थे? When you are inspired by some great purpose, some extraordinary project, your thoughts break the bounds, your mind transcend limitations, your consciousness expand in every direction, and you find yourself in a great and wonderful world. Dormant forces, faculties, and talent become alive, and you discover yourself to be greater person by far than you ever dreamed yourself to be. यहीं से वहां पे शुरुआत हो जाती है। यानी पूरी कायनात अगर आप देखने जाओ, बात जो कर रहे हैं कि आपने अगर एक बार सोचा है, आपका कॉन्शियस माइंड और हर जगह पे स्प्रेड होता है, हर डायरेक्शन स्प्रेड होता है, वो सारी चीजें आपकी तरफ आकर्षित करना शुरू कर देता है। और हम अभी ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं हमको सक्सेस चाहिए, हमको मनी चाहिए, ढेर सारा पैसा, बड़ा पैसा, हमको फेम चाहिए, नाम चाहिए, शोहरत चाहिए, रिलेशनशिप, हेल्थ एंड फियर से छुटकारा चाहिए। फियर नहीं चाहिए, फियर से, कई फियर हमारे दिमाग में होता है जो हमको होल्ड करके रखता है, तो उससे भी निजात पानी होती है। तो हम आज के सेशन में सर्टन बेसिक चीजों को टच करेंगे और ये एक सीरीज रहेगी। जो लोग हमारे साथ में इस मुसाफरी में रहेंगे साथ में, उनको ये आगे एडवांस लेवल तक मिलने वाला है। ठीक है, सो यहां तक सबको क्लियर है? तो सी लिख दीजिए फटाफट। यहाँ तक अगर समझ में आया तो सी लिख दीजिए फटाफट। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ओके, अब हम आगे चलते हैं कि पुराने जमाने में ये होता था कि लोग जाते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश की आराधना करते थे, तपस्या करते थे, और तपस्या करने के बाद उनको प्रसन्न करके उनसे धन, वैभव, शस्त्र, अस्त्र, जीवन, मृत्यु, लाइक सबका जो भी उनको वरदान चाहिए था वो वरदान ले लेते। अब ब्रह्मा जी थक गए, यार ये हर बार आएंगे, हर बार ये करेंगे, परेशान करते रहेंगे, मैं कितने लोगों को जाऊंगा? इन बिटवीन टाइम में आबादी भी बढ़ने वाली है, आबादी भी बढ़ने वाली, तो इतने सारे लोग पूजा पाठ करते रहेंगे, मांगते रहेंगे, तो मैं किस किस को देते रहूंगा? तो भगवान ने खजाना हमारे लिए बनाया है, और बना के हमको दे भी दिया है, पर उन्होंने छुपा दिया है। हमको एक बड़ा सा खजाना ऐसा बना के हमको दे दिया है, और उसको छुपा दिया है। और छुपाया कहाँ पे है? हमारे दिमाग के अंदर। समझ पा रहे हो? भगवान ने इस खजाने को पाने की जो चाबी है वो यहाँ पे छोड़ दिया है, और ये आपके लिए जादू का काम करता है। तो बोला कई बार मेरी किस्मत खुल गई, किस्मत नहीं खुली, बस तेरे को वो कोड समझ में आ गया कि आगे सक्सेस को कैसे क्रैक करना है। तेरे को ये समझ में आ गया कि तू बहानों से कैसे बाहर निकल गया। तेरे को ये समझ में आ गया कि भाई कैसे मैं यूनिवर्स के साथ में कनेक्ट होके एक पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचता रहूंगा, और उसके लिए मेरे को आइडियाज आते रहेंगे, और वही चीज काम करती है। और यहां से हम समझते हैं कंप्यूटर को। थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट कंप्यूटर सिंपल है। एक प्रोसेसर होता है, आउटपुट होता है, इनपुट होता है, स्टोरेज होता है। अब मेरा सवाल आप सब लोगों से है, आप लोगों से सवाल है कि कंप्यूटर के अंदर में जो प्रोग्रामिंग होगी उसी के हिसाब से कंप्यूटर काम करेगा या अलग से काम करेगा? प्रोग्रामिंग के बाहर जाके काम करेगा? चैट बॉक्स में प्रोग्राम के हिसाब से ही काम करेगा या अलग से भी काम कर पाएंगे? प्रोग्राम के हिसाब से कर पाएंगे। प्रोग्राम से बाहर जाके हम कुछ नहीं कर सकते। यस, तो सब लोग बोले प्रोग्राम के हिसाब से ही वहां पे होगा। अब ये कंप्यूटर में वायरस भी आ सकता है, कंप्यूटर पे वायरस भी आ सकता है, कंप्यूटर हैंग भी हो सकता है। कई लोग आईटी फील्ड के हैं जो मेरे से ज्यादा एक्सपर्ट है, उमंग भाई यहीं पे है। सो हैंग भी हो जाएगा कभी कभी कंप्यूटर, कई बार काम करना भी रोक देता है, कई बार उसका सॉफ्टवेयर है अपडेट नहीं होते तो सपोर्ट भी नहीं करता है। यही सारी चीजें अगर मैं करूं कि ये हमारा सॉफ्टवेयर है,
और जो इनपुट यहाँ पे डालोगे वही आपके सराउंड में, आपके सक्सेस में, आपके पैसे में, आपके वैभव में, आपके रिलेशनशिप के अंदर में, आपके फेम के अंदर में, ये सारी चीजें वो आउटपुट के तौर पे दिखती है। अभी सोचिए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। मालूम है हम लोग अपने अपने साथ में बड़बड़ाते रहते हैं, काफी बार ऐसे ऐसे बोलते रहते हैं, हम अपने आप से बात करते रहते हैं, हम अपने ब्रेन के साथ बात कर रहे थे। दैट इज कॉल्ड लिटिल वॉइस ऑफ ब्रेन, और वो उसका आज इस्तेमाल आप सीखने वाले हो, जबरदस्त इस्तेमाल सीखने वाले हो। यही आपके सब वो वही वॉइस है, वो आपको सबकॉन्शियस माइंड को जगाने में या वहां तक मैसेज पहुंचाने में काम करती है। बट मोटा मोटा हमारा भी दिमाग है वो इसी कंप्यूटर की तरह चल रहा है, और इसी कंप्यूटर की तरह हैंग भी हो जाता है, और इसी कंप्यूटर की तरह वायरस भी आ जाता है, और इसी की वजह से है जो आउटपुट है वो जो चाहिए वो नहीं मिल रहा होता लाइफ में। यानी जितना बड़ा पैसा चाहिए होता है, जो हमको सक्सेस चाहिए होती है, वो नहीं मिल रही होती है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? अभी विवेक सर बोलते हैं दिमाग का ढक्कन खोलना पड़ेगा। अभी ढक्कन खोल दिया है, इसको रीवायर भी करना पड़ेगा। तो आज हम लोग रीवायर कर रहे हैं। सो अभी समझते हैं ब्रेन को, हमारे माइंड को। क्या है माइंड, किस तरह से काम करता है, किस तरह से इसका मैं बेस्ट यूजेस कर पाऊंगा, ये आज हम समझने वाले हैं। और फिर इसके एडवांस सेशन में हम और डेप्थ में जाएंगे, हम बिहेवियर पैटर्न में भी जाएंगे, हम मनी अट्रैक्शन प्रोग्राम भी करने वाले हैं, हम फोकस कैसे बढ़ाना इसके बारे में बात करेंगे, हम रिलेशनशिप कैसे सुधारनी है। हस्बैंड वाइफ के झगड़े होते, मम्मी पापा के झगड़े होते, दोस्तों के साथ में झगड़े होते, कुछ लोग झगड़ालू होते हैं, तो वहां पे कैसे आप चेंज लाओगे, क्योंकि वही सारी चीजें हमको रोकती भी है। तो हम आज कुछ पॉइंट को टच अपन करेंगे, बट इसके डेप्थ में भी जाने वाले हैं। सो माइंड के अंदर में हम बात कर रहे हैं कॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड है 5% एंड सबकॉन्शियस माइंड है वो है 95%। कुछ बुक पे जाओगे तो 10%, 90%, वॉट एवर है, बट मोटा मोटा क्या है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, जिसको अनकॉन्शियस माइंड भी बोलते हैं, ये आपका 90% है, वो बड़ा आंकड़ा है, और बाकी का 5-10% है वो आपका कॉन्शियस माइंड है। अब होता क्या है कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के, तो आप समझिए कि ये एक सेलर है। जो सेलर है वो आपका कॉन्शियस माइंड है, और ये आपका जहाज है, ये है आपका सबकॉन्शियस माइंड। इस सबकॉन्शियस माइंड को ड्राइव करने का काम कप्तान करता है। तो कप्तान साहब की परमिशन के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। तो कप्तान साहब का एग्जैक्टली काम क्या है, फंक्शन क्या करते हैं, और जहाज का काम क्या है, ये भी समझ लेते हैं। सो कॉन्शियस माइंड, जैसे मैंने बताया था 5-10 लिखा होगा, कहीं पे 10-90 लिखा होगा। सो कॉन्शियस माइंड क्या करता है, चीजों को एनालिसिस करता है, एनालिसिस करेगा, थिंक करेगा, प्लान बनाएगा, कॉन्शियस डेटा को कवर करेगा, देखेगा, सोचेगा, और शॉर्ट टर्म मेमोरी भी करेगा। तो गजनी में जो मेमोरी लॉस हो रहा था यहाँ से हो रहा था, ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, तो कॉन्शियस माइंड का लॉस था नहीं, ऐसा नहीं था, जस्ट फॉर द जोक। बट शॉर्ट टर्म मेमोरी यहाँ पे डेवलप होती है, और कोई भी चीज उसको जब रिपीटेडली जा रही, बार बार जा रही है, तो वो हो जाएगा आपका सबकॉन्शियस माइंड के हवाले। तो आपने देखा होगा कि कई लोग हैं बुक के पेज को सिर्फ देखते हैं, उसको देखते हैं, फोटो खींच लेते हैं दिमाग के अंदर में, और जब लिखने बैठते हैं एग्जाम में तो पूरी पूरी बुक का पेज एक करके लिख लेते हैं। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो ऐसी कोई चीज अपने एग्जाम के टाइम पे, स्कूल के टाइम पे आप लोग ऐसा करते थे, यानी जहां पे आपने वो पेपर, एक कागज एक बार देख लिया और धड़ाधड़ आप आंख बंद करके लिखते थे और पूरी चीज आपको दिखाई देती थी। कई लोग हैं, ओके फैंटास्टिक, ओके, दिवेश भाई है, उमंग भाई है, आचार्य अविनाश जी है। तो ये क्या होता था, ये आती है आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी, बट ये कॉन्शियस माइंड नहीं करता है। कॉन्शियस माइंड खाली उसका प्रोसेस करता है, एक्चुअली वो स्टोर हो रहेगी आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। इवन सबकॉन्शियस माइंड का पावर इतना है कि ये आपके पिछले जन्म की भी बातें, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब कराते हैं, आप में से शायद कभी किसी ने किया हो, तो पास्ट लाइफ जब रिग्रेशन कराया जाता है तो वहां पे भी वो सबकॉन्शियस माइंड में ही एंट्री लेते हैं, हिप्नोटाइज करके। ठीक है, सो सबकॉन्शियस माइंड का काम क्या है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, इमोशन एंड फीलिंग, हर चीज के लिए, यानी कुछ चीजों के लिए आपके लिए वो एक दर्द, एक पेन भर गया होता है, तो हर बार 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 आता है। समझो कि आपको एक चीज से नफरत हो गई, समझो एक सब्जी पसंद नहीं आई है, जब भी वो सब्जी आएगी आपको उल्टी होगी, नहीं होगा, ना तो मेरे को नहीं खानी।
अब याद करिए जब बीमार थे और आपकी फेवरेट सब्जी या फेवरेट डिश आपने खा ली थी और उस टाइम पे आपको उल्टी करनी पड़ी, आपको आपको पसंद नहीं आई, आप नहीं खा पाए और उसके बाद वो सब्जी आपसे छूट ही गई। वो सब्जी खाना, वो डिश खाना आपसे छूट ही गया, यार अब तो मैं ये तो जिंदगी भर नहीं खा सकता हूँ। क्यों? वो सब यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड ने ले लिया है। ये इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पे। आपके हैबिट, आपके रिलेशनशिप के पैटर्न, एडिक्शन जो है वो सारे इंस्टॉल हो जाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि जब आप और मैं सो रहे हैं तो भी वो काम कर रहा होता है। यानी जो इनवॉलंटरी मसल्स होती है, जैसे अभी वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, जैसे मैं अभी ये बॉटल पकड़ के उठा रहा हूँ, तो ये मैं कॉन्शियस माइंड से एंड वॉलंटरी मसल्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, पर मैं अपने हार्ट को रोक सकता हूँ, सांस को थोड़ी देर के लिए रोक पाऊंगा, हार्ट को रोक सकता हूँ नहीं। ये मेरा सबकॉन्शियस माइंड इसको ड्राइव कर रहा है। ये मेरा, मैंने जो शाम को 4 बजे जो चाय ली थी, 5 बजे नाश्ता खाया था, वो भी जो अभी डाइजेशन चल रहा है, वो मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरे ऑर्गन के थ्रू डाइजेस्ट करना पड़ा है। सोचिए अगर आपको कॉन्शियस माइंड के थ्रू ये सारी चीजें याद रखनी पड़े, ध्यान से समझने की कोशिश करें, कॉन्शियस माइंड के थ्रू आपको ये सब याद रखना पड़े, दिल भी धड़काए रखना है, ऑक्सीजन सांस लेना है, ऑक्सीजन को एक्सचेंज भी करना है, खाना जो खाए उसको डाइजेस्ट भी करना है, आपको क्या बोलते हैं बाकी के जो हार्मोन्स है उसको भी करना है, अपने आप को अलर्ट भी रखना है। ये सारी चीजें बॉडी में जो इंटरनल ऑर्गन जो काम कर रहे हैं वो सारे आपको कॉन्शियसली करने पड़ते, तो आप में से कितने लोग जिंदा रहते? सवाल आपसे, आप में से कितने लोग जिंदा रहते? कोई नहीं रहता। ये सक्सेस है, थैंक यू वेरी मच सर। कोई नहीं रहता। क्यों? क्योंकि कॉन्शियस माइंड कॉम्प्लेक्स चीजों को झेल नहीं सकता है। जो चीजें बार बार आ रही है और जो कॉम्प्लेक्स में है वो नहीं कर पाएगा, तो वो क्या बोलता है, ए भाई जाने दो, आगे जाने दो, आगे जाने दो, ये अपने से नहीं होगा, ये हमारे बस का नहीं है। क्रिएटिविटी, कोई भी चीज, इवन आपको मालूम, आपका सबकॉन्शियस माइंड आप स्मेल को भी स्टोर करता है, यादों को स्टोर करता है, वो टेस्ट को सही करता है। कई बार आप चाय पीते हो तो आपको याद होता है, अरे यार ये वाली चाय, ऐसी चाय मेरी ताई जी बनाती थी, अरे ये वाली सब्जी मेरी वो कजिन बनाती है, अरे ये वाली दाल तो मेरी वो बुआ बनाती है। वो टेस्ट आपको याद रहता है। सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है। ये क्रिएटिविटी में काम करता है और हर बार ये डेवलपमेंट के लिए, स्टेजेस के लिए आपको तैयार भी करता है। बट हाँ, उसको प्रोग्रामिंग करते रहोगे तो, उसको इनपुट डालते रहोगे तो, एंड देन इंट्यूशन, स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्शन बनाना, और इंट्यूशन पे कई लोगों को होता है, कई बार आभास हो जाता है कि कोई खतरनाक कोई चीज आने वाली है, कुछ होने वाला है। जैसे मेरी मदर है, सो आई रिमेम्बर कि मेरा एक एक्सीडेंट हुआ हुआ था 2004 में, एंड इट वाज सिवियर एक्सीडेंट। यानी समझो कि ये मेरा सेकंड बर्थ है, आपके सामने बैठा हूँ, सेकंड बर्थ में मेरी बॉडी में 80 से ज्यादा घाव उस टाइम पे लगे थे। और मैंने मेरी मम्मी को बोला था, आई वाज इन बड़ौदा और मैं पावागढ़ दर्शन करने जा रहा था। मैंने मेरी मम्मी को बोला कि दर्शन, मैं संडे नहीं आ रहा हूँ, मैं दर्शन करने जा रहा हूँ। मेरी मम्मी कभी भी धार्मिक कार्य में मेरे को रोकेगी नहीं, क्योंकि वो भी शक्ति पूजा वाली, मैं भी शक्ति पूजा वाला हूँ। सो उसने बोला कि तू नहीं जाएगा तो चलेगा नहीं। तो क्या हुआ? नहीं पता नहीं यार, मेरा मन नहीं मान रहा है। मैंने पहली बार अपनी मम्मी के वो वर्ड को इग्नोर किया। मैं को, अरे मम्मी मैं जाके आता हूँ यार, छोड़। क्योंकि दोस्तों के साथ प्रोग्राम बना था, पावागढ़ ऊपर चढ़ते चढ़ते जाना है, सब कुछ ये करना है, वहां पे करके ट्रैकिंग वैकिंग का प्लान था। बाइक पे निकले, बाइक का सिवियर एक्सीडेंट हुआ। एंड जब एक्सीडेंट हुआ मैं हॉस्पिटल जा रहा था, सो मेरी मदर है, वो मेरे को कॉल लगाना शुरू कर दिया था फोन पे। मेरा फोन में रिंग बज रहा है, बट आई वॉज नॉट, मैं उतनी कंडीशन में थी फोन उठा के बात कर पाऊँ। और उस टाइम पे मैसेज मिल गया था। क्या आप लोगों को भी या आपकी मदर को भी, आपको ऐसा कुछ होता है, अलर्ट मिलता है? ये सारा आपका ड्राइव होता है सबकॉन्शियस माइंड से, जिसके अंदर में आप जो है टेलीपैथी जो आएगा, वर्ड आएगा आगे चल के, हम लोग अगर कभी बात कर पाए तो उसके अंदर टेलीपैथी मैं कभी लूंगा नहीं, बट ये उससे काम जुड़ा हुआ रहता है। क्या आपके, आप लोगों के साथ में, आपकी फैमिली के साथ में होता है ऐसा कुछ? कई लोगों के साथ में हो रहा है। थैंक यू। सो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड समझ में आ गया। अब सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है, उसकी चाबी है कॉन्शियस माइंड के पास, उसकी चाबी है कॉन्शियस माइंड के पास। पर अच्छी चीज ये भी है कि हम ये चाबी को चुरा सकते हैं, हम उससे उसको यूज कर सकते हैं। तो कैसे, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सबकॉन्शियस माइंड को और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। आप सभी ने साइकिल चलाना सीखा होगा, याद आ रहा है आपको साइकिल चलाना? जब आप साइकिल चला रहे थे तो आप कॉन्शियस माइंड से चलाना सीख रहे थे, यानी ओहो ये बैलेंस करना है, पेडल भी मारना है, बैलेंस भी करना है, पेडल भी मारना, अबे पेडल मारा, बैलेंस नहीं किया, गिर गए।
फिर आपने बैलेंस मारा, पेडल मारा, फिर कभी ब्रेक नहीं मार पा रहे थे। और हर आदमी जो साइकिल चलाता है उसके साथ में 2 इंसिडेंट जबरदस्त रहते हैं। ये कोई गाय आती, गाय या तो कुत्ते के ऊपर कोई जानवर के चढ़ाते हैं, और एक अंकल हो रहा, ये रास्ते में पता नहीं कहाँ पे घूम रहा होता है, उसको हमारी साइकिल के आगे आना होता है, और फिर वो डांटता भी हमको ही है, देख के नहीं चला रहा। देख के तो चला रहा था, पर मेरी साइकिल को पता नहीं क्यों तुम्हारी दोनों टांगों से प्यार होगा, बीच में आ गए ऐसा। सो ये कंडीशन के अंदर में आप क्या कर रहे थे, कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल कर रहे थे, और वो बार 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 हो रहा था, रिपीटेडली हो रहा था। आपके कॉन्शियस माइंड ने हार मान लिया और उसको आपके सबकॉन्शियस माइंड को दे दिया। सबकॉन्शियस माइंड, याद रखिएगा, जो आपके पूरे ऑर्गन को जिंदा रख पा रहा है, आपको जिंदा रख पा रहा है आपकी परमिशन के बगैर, वो ये भी काम सीख जाता है कि भाई लग रहा है ये आदमी ये बार बार करेगा, इसको प्रोग्राम कर लो, स्टोर कर लो, ये कहीं भी गड़बड़ करेगा के ये फिर वापस निकलने वाला है, स्टोर कर लो। इसीलिए आपने अगर बचपन में 10-12 साल की एज में भी साइकिल चलाना सीखा था, और पिछले 20 साल के बाद भी अगर आपने साइकिल नहीं चलाई है, आप जब चलाना जाते हो आराम से चला लेते हो। आपने स्विमिंग किया था, अभी सालों से स्विमिंग नहीं कर रहे हो, आप अंदर जाओगे 5 से 10 मिनट के अंदर में आप वापस उस फॉर्मेट में आ जाते हो। आप कैरम खेल रहे थे बचपन के अंदर में, निशाना नहीं लग रहा था, कंचे खेल रहे थे, निशाना नहीं लग रहा था, फिर चैंपियन बन गए। आज काफी टाइम के बाद भी खेलते हो, आपको सिर्फ 5-10 मिनट लगती है वापस वो मोमेंटम में आने के लिए। कहाँ से आता है? आपका सबकॉन्शियस माइंड लेके आता है। बट ये कैसे हो रहा है, ये कैसे कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, तो ध्यान से समझिएगा और इसको गांठ बांध लेना है। ये मेन मंत्र यहाँ पे शुरू हो जाता है। कॉन्शियस माइंड क्या करता है, पूरा एफर्ट लगाता है चीजों को समझने में। एफर्ट पूरा कॉन्शियस माइंड लगाएगा समझने में, क्या करना है, मैं कैसे करना है, हैंडल कैसे पकड़ना है, यहाँ से पकड़ू, यहाँ से पकड़ू, पैर कहाँ पे रखने हैं, पैडल पैडल के ऊपर रखना है, पैडल के नीचे रखना है, ऐसे जोर मारना है, ऐसे जोर मारना है, वो सब कॉन्शियस माइंड करेगा। एनालिसिस करेगा। एनालिसिस करने के बाद क्या होगा, जो जो रिपीटेटिव मैसेज आता है, बार बार आ रहा है, तो बोलेगा भाई मेरे को माफ करो, सबकॉन्शियस माइंड की तरफ डाइवर्ट कर देगा। यहाँ पे आपको आपका मंत्र मिल गया। जो भी चीज बार बार होगी, रिपीटेडली होगी, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको कंट्रोल में लेना शुरू कर देगा। और ध्यान से समझिए, जो सबकॉन्शियस माइंड आपको जब जिंदा रख पा रहा है, आपके सारे ऑर्गन को कंट्रोल कर पा रहा है, वो आपके थॉट्स को लेके भी, आपके आजू बाजू में सराउंड को चेंज करने के भी लिए उतना ही सक्षम है, उतना ही वो मजबूत है। मैंने पहले बोला था खजाना कहाँ पे छिपा के रखा है, तो दिमाग में छिपा के रखा है। अब यहाँ पे कैसे काम हो रहा है, तो जब सबकॉन्शियस माइंड इसका कंट्रोल लेता है, ये घटना का जब कंट्रोल ले रहा है, तो क्या करेगा, वो कॉम्प्लेक्स लर्निंग करता है, कॉम्प्लेक्स चीजों को सीखना शुरू कर देता है। देन उसके रिलेटेड न्यूरो पाथ बनाता है, और न्यूरो पाथ बनाने के बाद उसके लिए लॉन्ग टर्म मेमोरी कर देता है। तो वो कभी भी आप जब यूज करना चाहो, वो प्रोग्राम में आप यूज कर सकते हो, एंड देन आपकी हैबिट भी इसी तरह से क्रिएट हो जाती है। जो बार बार हो रहा है, लगातार हो रहा है, हैबिट बन जाती है। याद करिए, बुरी आदतें भी, सिगरेट पीना, दारू पीना, ये सारी भी वैसे ही आ जाती है। बार 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 जब जा रहा है, तो वो हैबिट में आ जाता है। दिस इज हाउ हैबिट फॉर्म्स। तो जब मैं आपके लिए हैबिट का सेशन दूंगा, अच्छी हैबिट कैसे बनानी है, तो उसके अंदर में यही चीजों के ऊपर हम लोग आगे एडवांस में बात करेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है, सबकॉन्शियस माइंड कैसे अभी काम कर रहा है? सी लिख दीजिए एक बार, क्लियर है तो। आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हो, मेरे को अच्छा लग रहा है, और ऐसे पार्टिसिपेट करते रहिएगा। आज का सेशन थोड़ा सा ये वन वे रहेगा, मैं इसमें आपसे अभी बातचीत नहीं कर पाऊंगा। मैं चाहता हूँ एक बार इसको समझ लें, और जब नेक्स्ट सेशन में करेंगे वहां पे हम लोग ढेर सारी बात करेंगे। बट समझ में नहीं आ रहा है ये है, तो हम सेशन के बाद भी क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। क्लियर? ओके। अब यहाँ पे जो काम कर रहा है, ये काम को चेंज किया जा सकता है, इसके प्रोग्राम को चेंज किया जा सकता है। यस, चेंज किया जा सकता है, जैसे कंप्यूटर के प्रोग्राम को चेंज कर सकते थे, तो हम अपना जो प्रोग्रामिंग है उसको भी चेंज कर सकते हैं। अच्छी बात ये है, अगर हमारे अंदर में कोई गलत प्रोग्रामिंग हो चुकी है, गलत तरीके से हम अपने क्या बोलते हैं करियर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, पैसे कमाने के तरीके में आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारी सोच कई बार कैसे गलत हो जाती है। आप लोगों में से आप लोगों ने बचपन में ऐसा सुना होगा, अपने बुजुर्गों के पास से, मम्मी डैडी के पास से, दादा दादी के पास से, कि कोई बड़ी गाड़ी लेके जा रहा है, हाँ, बड़ी सी मर्सिडीज या BMW लेके जा रहा है, तो वहां पे बोला है, अरे ये सब लोग है ना, ये बिजनेस में उल्टा पुल्टा काम करते हैं, तब जाके इतना पैसा आता है, ईमानदार आदमी के पास पैसा नहीं आता है। हाँ,
इसमें कितना ऊपर नीचे करना पड़ता है लोगों के साथ में, कितना गलत काम करने पड़ते हैं तब जाके इतना पैसा आता है। यस और नो? बोला गया होता संतोषी नर सदा सुखी। बोला जाता है पैसा सारे झगड़ों का घर है, पैसे का मोह नहीं रखते। ये सारे गलत गलत रीप्रोग्राम, गलत प्रोग्रामिंग की गई है। पैसा तो क्या बोलते हैं, मदर टेरेसा के पास भी है था, तो उन्होंने लोगों की भलाई के लिए यूज किया। और पैसा हमारे टेररिस्ट भाइयों के पास भी रहता है, फंडिंग वंडिंग अच्छा खासा आता है, तो आपको मालूम है वो कहाँ पे यूज कर रहे होते हैं। पावर एक डिक्टेटर के पास भी होता है, पावर एक लीडर के पास भी होता है। तो महात्मा गांधी जी के पास अपना पावर था, और एक डिक्टेटर है उसके पास अलग पावर था, हिटलर के पास। तो हिटलर के पास पावर आया, उसने क्या किया? तो आप समझने की कोशिश करिए, ये सारी चीजें एक अलग प्रोग्राम आपके साथ में सेट है, और प्रोग्राम को चेंज किया जा सकता है। हिटलर भी हिटलर ऐसा नहीं था, और गांधी जी भी ऐसे गांधी जी नहीं थे, बट वो अपनी लाइफ के अंदर में कहीं कहीं ऐसी घटना हुई जहां पे उन्होंने अपने आप को रीप्रोग्राम किया आगे वाले समय के लिए। मैं एग्जांपल देता हूँ, एक 13-14 साल का लड़का है जो जलियांवाला बाग की घटना के बाद वहां पे जाता है, दिल दहल जाता है, वहां की मिट्टी उठाता है, एक कांच की शीशी के अंदर में रखता है, पूरी जिंदगी अपने पगड़ी के पीछे बांध के रखता है, तकिए के नीचे लगा के रखता है, और वो भगत सिंह कहलाए। कलकत्ता का एक वैभवशाली परिवार में पला बड़ा, जिसने जो वहां पे जो अभी जैसे आईएएस होता है, वैसे उस टाइम की सिविल सर्विस की एग्जाम क्रैक की, करने के बाद उसको लात मार दिया और बोला नहीं, ये अंग्रेजों से देश को आजाद करा के रहूंगा। और वो आजाद कराने के लिए अपना घर छोड़ के निकलता है, MI5 के जासूसों के नाक के नीचे से निकल जाता है, और दुनिया आज तक उसको ढूंढ नहीं पाई। बड़ी शिद्दत से उन्होंने अपनी फौज भी तैयार किया, फौज का नेतृत्व किया, और मार्च करते आए, और जो एक्चुअली असली हकदार है भारत की आजादी के लिए। बट क्या वो पहले से ऐसे थे? नहीं, पहले से ऐसे नहीं थे। ये सारे लोग अपने आप को रीप्रोग्राम कर, तो हम भी क्या है, हमारी जो गलत सोच है हमारे दिमाग में डाली गई होती है, इतने ही चादर पसारो, ज्यादा का लालच लालच बुरी बला है। लालच क्यों बुरी बला है? एम्बिशन हो सकता है ना, लालच क्यों रखना है? लालच उसका होता है कि मैं किसी का पैसा चुरा लूं, किसी का पैसा ले लूं, इसको इसको उल्लू बना के रख लूं, वो लालच होगा। या जो आपकी चीज नहीं, आप किसी और की लेना चाहते हो। पर एम्बिशियस होना गलत बात नहीं है, प्रभावशाली होना गलत बात नहीं है, पैसा वाला होना गलत बात नहीं है। बट वही वही प्रोग्राम है, आपको आगे डाल के रखता है। संतोषी नर सदा सुखी। मुंबई की लोकल ट्रेन में जाएंगे, लोकल ट्रेन में आएंगे और बोलेंगे वी आर नॉट लुकिंग फॉर मोर, जबकि बच्चा चिल्ला रहा होता है, बीवी चिल्ला रही होती है, कुछ तो कर। अब ये रीप्रोग्राम कैसे हो सकता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो हमारे दिमाग में चलो भाई रीप्रोग्राम कैसे होगा, तो चलो बात कर लेते हैं। तो 3 स्टेप फॉर्मूला है, इसको लिख लीजिएगा। 3 स्टेप फॉर्मूला है, एक आस्क, दूसरा है बिलीव, एंड तीसरा है रिसीव। तो मेरे साथ में सारे लोग रिपीट करेंगे, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। मेरे साथ में रिपीट करिए, मेरी तरह रिपीट करिए, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। तो उसको बोलेंगे ABR बोल सकते हो, जो भी आपको ये करना है, बट आपको यूनिवर्स तो यूनिवर्स से मांगना है। अब यूनिवर्स से मांगना, आप मंदिर में भी जाके मांग सकते हो, आप गुरुद्वारे में जाके मांगते हो, आप कोई चर्च में जाके मांगते हो, कोई मस्जिद में जाके मांगते हो, कोई दरगाह में जाके मांगते हो। आप यूनिवर्स में ही कमांड दे रहे होते हो। ये तो मंदिर मस्जिद का झगड़ा लेके हम लोग झगड़ रहे हैं, हम एक्चुअली कमांड यूनिवर्स के साथ में कर रहे होते हैं। आपको बिलीफ होना चाहिए कि मैं ये चीज डिजर्व करता हूँ और ये चीज बनेगी, और वो लॉजिकल होना चाहिए। यानी मैं अभी जाके यूनिवर्स को आस्क करूं कि मेरी शादी ऐश्वर्या राय से हो जाए, तो वो लॉजिकल नहीं है, ठीक है। और वहां पे है रिसीव, पाना। तो जब बिलीव करते हो और रिसीव कर रहे हो, उसके बीच में होता है ढेर सारा एक्शन। क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, हम अभी बात कर रहे हैं। यहां तक सबको क्लियर है? सी लिख दीजिए एक बार, अगर क्लियर है सी लिख दीजिए एक बार। थैंक यू। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से।
इसको फॉर्मूला को समझ लीजिए कि आपका कॉन्शियस माइंड क्या करता है। कॉन्शियस माइंड डेटा को रिसीव करता है, एनालिसिस करता है, उसको समझता है, अंडरस्टैंड कर रहा होता है, उसको रीड करता है, उसकी डेप्थ पकड़ता है और उसका एक मैसेज बनाता है और ये मैसेज भेजता है सबकॉन्शियस माइंड को, और सबकॉन्शियस माइंड इसको सच मान के काम कर रहा होता है। हमको क्या करना है, यही मैसेज को हैक कर लेना है। ये मैसेज कैसे बन रहा है, उसी प्रोसेस को हैक करना है। हैक क्या करेंगे, जो प्रोग्रामिंग का जो सॉफ्टवेयर था, ये हमारा सॉफ्टवेयर है। ये मैसेज कहां से बना, तो कि यहाँ की इंफॉर्मेशन की वजह से ये मैसेज बना है। इसी मैसेज को हैक कर लेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड अपने हाथ में आ जाएगा। यस और नो समझ में आ रहा है? चैट बॉक्स के अंदर में यस हो तो 2 बार बाय लिख दो। इतना समझ में आ गया तो या मैं रिपीट करूं? ओके, रिपीट करूं। ओके, कॉन्शियस माइंड क्या करता है, कॉन्शियस माइंड ने कहीं पे कोई चीज को देखा है, तो सी किया, उसने कुछ चीजें को देखा, उसको एनालिसिस किया, उसके डाटा को समझा, उस पर और रिसर्च किया। ये सारा कॉन्शियस माइंड उसको ये कर रहा है थ्रू ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू ये काम कर रहा है और उसका एक मैसेज एनकोड करके ये सबकॉन्शियस माइंड ने दे दिया। जो होता है ना, हम लोग अपने दिमाग के अंदर में बड़बड़ा रहे होते हैं, आपने देखा, हाँ हाँ हूँ, अच्छा सही तो बोल रहा है, बनी बराबर है ना, ऐसा थोड़ी होता है, साला बेवकूफ बना रहा है, देख फिर झूठ बोला, हाँ ये पहले भी ऐसा बोला था, ऐसा हमारे दिमाग में बात चल रही होती है। ये होता है वो मैसेज जो हमारा लिटिल वॉइस ऑफ ब्रेन है, जो ये मैसेज कंटिन्यू हमारे सबकॉन्शियस माइंड की तरफ तार्किक रूप में दे रहा था, कर नहीं कर, अबे खतरा है साले मरेगा, अबे मत कर, अबे बाल बच्चे वाला आदमी है रुक जा, अबे क्यों खराब है, ऐसा करके अंदर आवाज चल रही होती है, अबे उम्र हो गई छलांग नहीं मारते यहाँ से, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, अरे अरे मत कर, ये सब आवाज यहाँ चल रही होती है। आपको चीजें को अलर्ट किया जाता है, सावधान किया जाता है, आपको हाँ या ना के लिए तैयार किया जाता है थ्रू योर कॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, ये आपके पास्ट अनुभव, पास्ट लर्निंग, लॉन्ग टर्म मेमोरी अनुभव, इसके थ्रू वो काम करने वाला है, उसके अलावा कुछ नहीं करेगा। तो कहीं कहीं ये उसको शायद अगर तार्किक रूप से कुछ करना होता है तो वो यहीं से उसको कमांड देता है। अगर अब मेरे को ब्रेन को, मेरे को मेरे वाला, ये सबकॉन्शियस माइंड को मेरे को मेरे वाला मैसेज भेजना है, मैं जो चाहता हूं वो वाला। अभी तक मेरे मैसेज मैं दिमाग में रखा था, पैसे से नफरत करो, पैसा गलत चीज है, पैसे झगड़ों का घर है, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मैसेज को मेरे को जो यहाँ से बन के जा रहा था, इसी मैसेज को मैं हैक कर लेता हूँ। जैसे कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग को हैक कर लेते, वैसे इस मैसेज को मैं हैक कर लेता हूँ, मैसेज का कंट्रोल मैं अपने हाथ में ले लेता हूँ, तो सबकॉन्शियस माइंड मेरे हाथ में आएगा ही आएगा। क्लियर है? आई होप अभी क्लियर होगा, ये तीसरी बार मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, अब ये मैसेज को कैसे हैक करना है इसको समझ लेते हैं। ये मैसेज को हैक करने के 6 तरीके हैं। ठीक है, ये 3-4 अलग अलग बुक में से जो मैं समझा हूं, मैंने खुद ने जो प्रैक्टिस किया है, जो अभी भी कर रहा हूं, ये उसी में से किए हैं। ठीक है, तो पहला है गोल, दूसरा है विजुअलाइजेशन, तीसरा है अफर्मेशंस, और चौथा है पॉजिटिव टॉक। सेल्फ टॉक क्या करते हैं, आप खुद बोलते क्या कंटिन्यू बोल रहे होते, ग्रेटिट्यूड एंड फॉरगिवनेस। लोगों के पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड अचीव न करने के ये सारी चीजें करते हैं, ये सारी चीजें 1 से लेके 4 तक ये सारी चीजें कर रहे होते हैं, और उनको कभी भी 100% सफलता नहीं मिलती। 60% 70% सफलता मिलती है, 100% नहीं मिलती। उसका रीजन ये 2 चीजें हैं, और उसमें से सबसे खतरनाक ये है जो मैंने रिसेंटली मैंने इसका अनुभव किया। इनफैक्ट मेरी एक बीमारी सिर्फ इस चीज की वजह से ठीक हो गई। आपको जान के हैरानी होगी, कभी हेल्थ पे सेशन लेंगे, वो सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू हेल्थ को कैसे ठीक करें, तो आपकी बीमारी भी हम लोग ट्राई करेंगे ठीक कर ले। हाँ, कितने लोग अपनी बीमारी ठीक करवाना चाहते हो, और मैं प्रोफेशनल आदमी को लेके आऊंगा आपकी बीमारी ठीक करने के लिए, आपको एक्सरसाइज कराएंगे। ओके, सो यहाँ पे है, ये 2 चीजें हैं, 5th नंबर एंड 6th नंबर, ये हम आज ही खत्म करेंगे। आज ही खत्म करो, इसकी आदत डाल देनी है, बाकी सारी चीजें भी करेंगे। तो हम लोग अब चलते हैं अपने सबसे पहले वाले मुद्दे पे। बोर तो नहीं हो रहे हो? कितने लोग बोर हो रहे हैं? बोर हो रहे हो तो बी लिख दो। है? थोड़ा सा टेक्निकल है, ज्यादा इंफॉर्मेशन है, बोर हो रहे हो तो बी लिख दो।
नो भी है। थैंक यू वेरी मच। ओके, आपका यही प्यार है और यही अलर्टनेस है जो मेरे को ये करता है कि नहीं, मैं आपके लिए कुछ नया हर बार लेके आऊं, और उन लोगों के लिए लेके आऊं जो खुद के दम पे आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है। सो पहला आते हैं गोल। अब गोल के बारे में डेप्थ में बहुत बात नहीं करूँ, गोल के बारे में हम लोग काफी बार बात चुके हैं, बट गोल आपका इमोशनल होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, एंड बैडली, हाउ बैडली यू वांट। अगर समझो कि कोई आपका नाक और गला दबा रहा है तो आपको ऑक्सीजन कैसे चाहिए, अगर वो इंटेंसिटी अगर है, आपको वो पाने की तीव्रता है, तो ही ये काम करने वाला है। मैं काफी बार होता है कि सर मैंने बहुत बार गोल सेटिंग किया, मेरा गोल पूरा ही नहीं होता है। नहीं होगा बॉस। सर मैंने बहुत बार सोचा मैं आरईसी बन जाऊं, मैं कई बार जैसे मैं पहले भी जब ये था इंश्योरेंस में वहां पे काम कर रहा था, सर मैं एमडीआरटी बनना चाहता हूँ, या कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग में था तो बोलता है कि मैं डायमंड बनना चाहता हूँ, या मैं प्रमोशन लेना चाहता हूँ, नहीं हो रहा है। मैं तो कई बार गोल सेटिंग क्या नहीं हुआ है। उसका रीजन क्या है? वो गोल सेटिंग जो है वो दो जगह पे मार खा रहा है। एक इमोशनल नहीं है, और दूसरा ये बैडली वांट नहीं है। यानी अगर समझो कि मैं हूं और मैं बोलता हूं कि मैं एलएनडी हेड बनना चाहता हूं, तो क्या सही में मेरे की अभी मेरी इच्छा है? नहीं है। प्रैक्टिकल बताओ, अभी कोई मेरी इच्छा नहीं, आने वाले 2-4 साल के लिए तो बिल्कुल नहीं है। तो अगर मेरा कोई गोल सेटिंग करवाता था, भाई आगे क्या करेंगे, तो बोला यार लिखने के लिए, हाँ तो फ्यूचर में एलएनडी हेड बनना। अब ये इसके अंदर मैं लिखता हूँ कि हाँ एलएनडी हेड बनना, क्या वो आपको, मैं जब बोल रहा हूँ तो आपको कोई तीव्रता चाहिए? कोई कोई आपको लग रहा है कि सीरियसनेस है, कोई करने वाला है? अगर आपको ही नहीं लग रहा तो मेरे ब्रेन को क्या लगेगा? जो वो तो सुन ही रहा है, उसको तो पता ही है। आपको शायद मैं बेवकूफ बना सकता हूँ, इसको कैसे बेवकूफ बनाऊं? ये तो सारी सच जानता है। तो ये चीजें हैं कि आपका वो जो गोल है उसकी इंटेंसिटी कितनी स्ट्रांग है, कितने, हाउ बैडली यू वांट दिस, कितनी बुरी तरह से आपको चाहिए वो। एंड अगर इमोशनल नहीं है तो मतलब नहीं है। जैसे कि एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं जब कार लेना चाहता था, मैंने शुरुआत में इंसिडेंट्स में शेयर किया था, मैं थोड़ा सा इंसिडेंट शेयर कर देता हूँ। हम लोग बस में जा रहे थे, मेरे पास बाइक वाइक था उस टाइम पे, कार के लिए कभी सोचा ही नहीं था, और वैसी उतनी भी इनकम नहीं थी कि कार ले पाए, कर्जे में से मुश्किल से बाहर निकला था। और आरुषि मेरी डॉटर है, करीबन 1 साल की थी, और हम लोग बस में जा रहे थे यहाँ से पाटन, यानी कम से कम 120 किलोमीटर का रास्ता है। और कभी होता है ना, बच्चा जिद कर लेता है, बस रोना ही है, आज तो रोना ही है, तो रोई जा रही, मैं कर रहा हूँ। कुछ लोग आगे पीछे सिगरेट विगरेट बीड़ी बीड़ी फूंक रहे हैं, तो उसके धुएं की वजह से और रोई रही है, गर्मी हो रही है, पूरा पूरे रास्ते में, और मैं खड़े खड़े उसको घुमा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, गाने गा रहा हूँ, मुन्नू कर रहा हूँ, हवा मार रहा हूँ, मुंह से फूक रहा हूँ, उसको नहीं हो रही। अब जब हम वहां पे पहुंचे 2-2.5 घंटे बाद वहां पे स्टेशन पे उतरे, मेरा सटल लेडीज आई, हाय हाय कितलो कजियो करती थी, मैं कितना परेशान कर दिया इस लड़की ने। अब आपके बच्चे के बारे में कोई ऐसा बोलता है तो आपको बुरा लगेगा, तो मेरे को भी लगा। मैंने मेरी वाइफ को बोला, यार ये कितनी थिक स्किन वाले हैं, कितनी मोटी चमड़ी के, उनको बच्चे का प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा है। तो मेरी वाइफ ने बोला कि उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमको क्यों नहीं समझ में आ रहा है? कि अगर हमारे पास कार होती तो हम अपने बच्ची को एसी में ये करके बैठा के ला रहे होते, कहीं पे रोक सकते थे, गाना बजाते हुए आ सकते थे, कहीं पे चाहिए था उसको भूख लगी तो गाड़ी रोक के ये कर सकते थे, कहीं पे कोई डॉक्टर को दिखाना था तो डायरेक्ट गाड़ी ले जाके कर सकते थे। और ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते। आप मान के चलो, मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरी वाइफ ने मेरे को खींच के तमाचा मारा है। मैंने मेरी डॉटर को उस टाइम पे देखा और मैंने बोला कि पापा प्रॉमिस यू कि तुम्हारे नेक्स्ट बर्थडे से पहले कार आ जाएगी। कार अगर नॉर्मली भी लाना तो हाँ, एक कार लानी है स्टेटस के लिए, यार सबके पास आ गई, मेरे पास नहीं आई, चलो ले आता हूँ, और ये कार लानी है। अब उस टाइम के अंदर में कोई बड़ी इनकम नहीं, कोई मुश्किल से कोई चीजें नहीं था, तो शायद करीबन 20-25 हजार रुपए मुश्किल से बैंक में बैलेंस रहा होगा। और हाइट लेके चलिए कि मैंने 8 महीने, एक्चुअली 8 या 9 महीने लगा कार छुड़ाई, और उसका हफ्ता सारे उसके 6 हफ्ते भरे। 6 हफ्ते भरने के बाद पूरा ही बाकी का जो पैसा था हमने पेमेंट कर दिया, और पूरी कार वही साल के अंदर में, सेम साल के अंदर में हमने छुड़ा लिया। यानी लोन का रखा ही नहीं, झंझट ही नहीं रखा। अब ये क्या होता है कि जहां पे आपका इमोशनल ड्रीम बन जाता है। कार खरीदने का मेरा एक दूसरा इमोशनल ड्रीम था कि मेरी मम्मी जब ऑस्ट्रेलिया गई थी पहली बार, तो हमको हमारे रिलेटिव्स की कार में सब सामान वामान सेट करके जाना पड़ा वहां पे। तो रिक्शा में जाना थोड़ा सा अजीब लगता था उस टाइम पे, है कि गरीब लोग आ गए कभी कभी ऐसा वाला। तो कार में करके गए थे, और कुछ रिश्तेदार अच्छे होते, कुछ रिश्तेदार आपको मालूम है कैसे होते हैं। तो मैंने वो ये किया था कि मम्मी जब आएगी तो मैं अपनी कार लेके उसको लेने जाऊंगा, और ये दोनों ही ड्रीम मेरे उस टाइम पे चल रहे थे। एंड सेम ईयर मेरी मम्मी ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी, और जब वहां से आ रही थी
हो गया और वो अपनी कार में बिठा के लेके आया था। तो ये फर्क पड़ जाता है कार अगर आपके इमोशनल है तो। आई एम श्योर आपने भी ऐसे ही जो गोल अचीव किए थे वो इमोशनल ऐसे ही गोल अचीव किए थे। अगर किए थे इमोशनल इमोशनल थे और अचीव किए थे, एक बार यस लिख दीजिए। अब गोल से आगे बढ़ते हैं, विजुअलाइजेशन। ये बहुत जबरदस्त है, बहुत 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 जबरदस्त है। इसमें मैं 2 एग्जांपल लूंगा। आज से 2 या 3 साल पहले अक्षय कुमार ने एक अपना पाली पे ऐसे करके ऐसे बैठा हुआ, ऐसे पैर ऐसे क्रॉस किए हुए, पाली पे ऐसा लेटा हुआ जैसे विष्णु भगवान लेटते हैं, पर पैर क्रॉस किए हुए ऐसा बैठी हुई कंडीशन में एक फोटो खींचा था। और वहां पे उन्होंने अपना इंसिडेंट शेयर किया कि मैं जब स्ट्रगलिंग, जो मेरी स्ट्रगलिंग थी, जब मॉडलिंग के दिन थे, तो मैं यहाँ पे आके ये फोटो खिंचवाए थे और आज सालों के बाद मैं यही मकान में रह रहा हूँ। ऐसा ही शाहरुख खान के केस में है। जब शाहरुख खान जी थे, ये मुंबई में गए, जब रहने का मौका नहीं मिला तो बैंड स्टैंड पे वो पाली पे सोए हुए थे। मन्नत जो उनका बंगलो है अभी, वहां पे सोए हुए। और वो स्ट्रगल के टाइम पे उन्होंने दिया कि एक दिन मैं ये मुंबई पे राज करूंगा और ये बंगलो मेरा होगा, और उनके दोस्त हंसी उड़ा रहे थे। बट पावर ऑफ विजुअलाइजेशन का इससे बड़ा एग्जांपल मेरे पास नहीं है। आप विजुअलाइज करते हो अपने आप को, आप अपने आप को विजुअलाइज करते हो हर चीज को करने के लिए। मैं एक दूसरा एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा जो हेल्थ रिलेटेड है। आप मेरे पास इसकी मूवी भी पड़ी है, बट मूवी की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो मैं टेलीग्राम में आप लोगों के साथ में शायद शेयर कर पाऊंगा, आप खुद ही देख लीजिएगा। हाँ, वो उसके लिए क्राइटेरिया रखेंगे। अभी विनोद सर और आशुतोष बोले ये सब प्रीमियम मत बांटो, थोड़ा क्राइटेरिया रखो, तो क्राइटेरिया रखेंगे और उनको देंगे। और ये है मॉरिस गुडमैन करके है, ये बिजनेसमैन थे और इनका बिजनेस जो ये थे, इनका प्लेन क्रैश हो गया था। 103 हड्डी टूट चुकी है। डॉक्टर बोल रहे हैं जिंदा रहेगा नहीं रहेगा, जिंदा रहेगा नहीं रहेगा। और वहां पे एक प्लाक पड़ा था जिसपे बोल रहा था बी ससेप्टेबल टू नेगेटिव इन्फ्लुएंसिंग पीपल, यानी जो नेगेटिव बात करे उनसे दूर ही रहो, उनको सुनो ही मत, बहरे हो जाओ। और उनको वो बोल भी नहीं पा रहे थे, यानी उनका वॉइस कोड भी नहीं था। तो आंखों के पलके के थ्रू उन्होंने कम्युनिकेशन करना शुरू किया। एंड उनकी वाइफ उससे मैसेज बनाती थी। एंड उन्होंने डॉक्टर को बोला कि मैं बाय क्रिसमस अपने पैर पे चल के इस हॉस्पिटल के बाहर जाऊंगा। अब डॉक्टर वहां पे था, हाँ हाँ ठीक है करके, और एग्जैक्टली वही हुआ। करीबन तकरीबन 8-10 महीने बाद क्रिसमस आया और व्हीलचेयर पे बिठा के लेके जा रहे थे उनको। तब तक काफी अच्छे हो चुके थे, चलने की प्रैक्टिस वैक्टिस, बोलने का आवाज वापस आ चुका था, बोलना शुरू कर चुके थे। लोगों ने बोला था इनका कभी गला ही ठीक नहीं होगा, बोल भी नहीं पाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड टूट चुका है, कभी खड़े नहीं हो सकते हैं। सारी चीजें उन्होंने किया। और क्रिसमस के दिन जब वो घर से वहां से हॉस्पिटल बाहर निकले तो उन्होंने अपनी व्हीलचेयर को रुकवाया और कहा मैं चल के जाऊंगा, और चल के बाहर निकले। और कुछ टाइम के बाद फिर अपने डॉक्टर को मिलने आए, हाथ मिलाया, डॉक्टर अचंभित रह गया। और उन्होंने भी अपने जो उनके सेशंस अगर आप देखोगे यूट्यूब में ढेर सारे सेशन मिलेंगे, वहां पे भी वो बोलते हैं मैंने अपने आप को विजुअलाइज करके रखा था, मैं एंड रिजल्ट क्या देखना चाहता हूँ, विदाउट एनी डाउट। तो विजुअलाइजेशन के अंदर सबसे बढ़िया चीज है कि जब आप एंड रिजल्ट क्या देखना चाहते हो। अब विजुअलाइजेशन कैसे काम कर रहा है उसको समझ लेते हैं। सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो वर्ड नहीं समझता, यस नो, अच्छा बुरा अगली खूबसूरत, ये समझता नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड समझता है फीलिंग, इमोशन एंड पिक्चर। अब आप सब लोग आंखें बंद करिए, फटाफट आंखें बंद कर लीजिए, सारे लोग आंखें बंद करिए, आंखें बंद कर लीजिए, और मैं कुछ वर्ड बोलते जाता हूं। नरेंद्र मोदी, विवेक बिंद्रा, येलो रंग का हाथी, पीले रंग का मोर, ग्रीन तोता, अंगूर, जिराफ, उड़ता घोड़ा सफेद रंग का उड़ते हुए जा रहा है, शेर दहाड़ रहा है, कुर्रा रहा है, गुलाब लाल रंग का मस्त खिला हुआ है और बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है, आपकी मम्मी चिल्ला रही है खाना खा ले, कितना खेलेगा। आंखें खोलिए। कितनों को राहुल गांधी दिखाई दिया था, कितनों को नरेंद्र मोदी दिखाई दिए थे? राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी दिखाई दिए थे? अभी बोला तो दिखाई दिया ना एकदम। आपका आपका राहुल बागिया जी दिखाई दे रहे हैं। अरे वाह, हाँ राहुल देखना है तो बागिया को दो, गांधी को मत दो। कैम्ब्रिज वाले भी बेवकूफ है, किसको बुला लेते हैं, देखो सोचो। मेरे को इसकी बुद्धि पे डाउट नहीं है, पर कैम्ब्रिज वालों की बुद्धि पे हमेशा डाउट हो गया, यार कौन से आदमी को बुला रहे हो वहां पे सेशन करने के लिए। ओके, सो
वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। फीलिंग जो है उस चीज के साथ में आपकी क्या है, इमोशन क्या है और पिक्चर क्या है, ये यहाँ पे। तो जहां पे है हम लोग ट्रेनिंग की भाषा में वैग बोलते हैं, वीडियो, ऑडिटरी और कैनेस्थेटिक, ऐसी कोई फीलिंग आपकी उस चीज के साथ में जुड़ी हुई होती है। तो अगर जैसे मेरे को याद है, मेरे को मकान लेना था, तो मैं ढेर सारे मकान देखने जाता था। करीबन मैंने 96 97 मकान मैंने देखे थे जब मेरे को ये मकान खरीदा था। और मेरे को चाहिए था वो गार्डन के सामने हो, बड़ा सा हॉल हो, जो बड़ा सा किचन हो, एकदम संकरा सा किचन भी नहीं चाहिए था, अच्छे स्पेशियस रूम हो, एसी लगा हुआ हो हर रूम के अंदर में, सामने गार्डन हो, और वो भी एकदम स्पेशियस हो, लोकेलिटी बहुत बढ़िया मिले मेरे को। तो मैं हर बार जाता था और मैं रिजेक्ट करता जाता, नहीं नहीं अच्छा और अच्छा, ऐसा आएगा ऐसा है। और ये मकान मैं कहीं पे और भी सौदा करके बैठा था और वहां से ये मकान उछल के मेरे सामने आया। और 2014 15 अगस्त 2014 को मकान में हमने एंट्री ले लिया। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। अब यहां से आपको समझना पड़ेगा इसको विजुअलाइज कैसे करेंगे। सो यू नीड टू क्रिएट अ मेंटल मूवी। एग्जाम्पल ही करते हैं। अभी चलो हम सारे लोग विजुअलाइज करेंगे। कितने लोग विजुअलाइज करना चाहते हो? ठीक है, मी बोल दीजिए, विजुअलाइज करना चाहते हो? आई मी, यस, ओके। सो मैं ये दो चीज समझा के हम लोग विजुअलाइजेशन पे चढ़ते हैं, ठीक है। थैंक यू। सो मेंटल मूवी क्रिएट करनी कैसे करनी है वो अभी बता रहा हूँ। एंड दूसरा है, आप उसके लिए एक विजन बोर्ड भी बना सकते हो। कैसा विजन बोर्ड रहेगा? इस टाइप का विजन बोर्ड रहेगा। आप लाइफ में क्या चाहते हो, आपका हेल्थ का क्या है, ये करे, आपने विजन बोर्ड बना दिया, उसको कहीं पे भी जहां पे आप सबसे ज्यादा बैठते हो आपने वहां पे चिपका दिया। हो सकता है आपने अपनी मोबाइल का स्क्रीन पे उसको डाल दो, आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे डाल दो। ये सारे तरीके होते हैं जहां पे आप अपने दिमाग के अंदर में वो पिक्चर को विजुलाइज करने में मदद करते हो। अभी हम सारे लोग विजुलाइज करेंगे जहां पे है। सारे लोगों का ड्रीम होता है कि हम आरईसी जाए, टीएमसी जाए, आरईसी जाए, ठीक है, टीएमसी जाए, आरईसी जाए। तो अभी क्या करना है, विजुअलाइजेशन की शुरुआत कैसे करनी है? आपको आंखें बंद करके बैठ जाना है। तो मेरे कमांड पे सब लोग आंखें बंद करके बैठ जाओ। मैं अभी शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ और आप सबको देख पाऊँ। आंखें बंद करके बैठ जाओ। जो आंखें खोल के बैठेगा, काली मैया आएगी, आपको उठा ले जाएगी। डीप ब्रीथिंग लेना है आपको। लंबी और गहरी सांसें लीजिए, लंबी सांसें खींचिए और धीरे 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 सांसों को छोड़िए। लंबी और गहरी सांसें लीजिए, लंबी और गहरी सांसें आप लीजिए। अशोक जी, अगर नहीं करोगे तो याद है ना, काली मैया रह जाएगी। लंबी और गहरी सांसें आपको लेनी है। और अब कैलकुलेशन करना है उल्टा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ब्लैंक। और आप अभी अपने आप को विजुलाइज कर रहे हो कि आप स्टेज पे खड़े हो, विवेक बिंद्रा सर आपके बाजू में है, पब्लिक आपके लिए तालियां बजा रही है, आपकी संघर्ष की आपको स्टोरी शेयर करने का मौका मिल रहा है, बड़े जोरों शोरों से म्यूजिक बज रहा है, आपका नाम एकदम शानदार तरीके से अनाउंस किया जा रहा है, आप अपनी जगह से खड़े होके चलते हुए जा रहे हो, आपके आरएम, आपके आरटीएच, आपके साथ में आए हुए सारे कलीग वहां पे खड़े हुए हैं, सब आपको तालियां बजा रहे हैं, आपके लिए आपके कंधों पे हाथ रख रहे हैं, सब आपको शाबाशी दे रहे हैं। और आप वो भीड़ को चीरते हुए स्टेज की तरफ चल रहे हो, स्टेज की सीढ़ियां चल रहे हो और बड़ा शानदार गाना बज रहा है आपके लिए। और आप वहां पे खड़े होते हो और देखते हो कि वो जो सारे लोग जो आपकी सफलता में आपके साथ में थे, वो आपको देख के उनकी आंखों में आंसू आ रहा है। आपके ट्रेनर है वो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, आपका नाम खुशी के मारे उछल रहे हैं पीछे। आपका सीपी आपके लिए जबरदस्त तालियां बजा रहे हैं। आपके आईबीसी मैनेजर आपके साथ में है, जो आपके लिए एकदम तालियां बजा रहे हैं, वो खुश हो रहा है आपके लिए। आप स्टेज पे खड़े हैं, आपका सम्मान किया जाता है, आपको विवेक बिंद्रा सर के हाथ से सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। एंड विवेक सर आपको बोलते हैं कि आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। और आप विजुलाइज करिए कि सारे लोग अब आपकी स्टोरी सुनने के लिए बेताब है कि क्या संघर्ष करके आप आए थे। एक जबरदस्त संघर्ष की आपकी एक स्टोरी रही थी और वो स्टोरी आप लोगों को शेयर कर रहे हो। आप जब शेयर कर रहे हैं
कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ रहे हैं, कुछ लोगों के चेहरों पे उत्साह आ रहा है, कुछ लोग आपकी वॉइस से एक्साइटेड हो रहे हैं, कुछ लोग आपकी वॉइस पे ही, आपके इस मैसेज पे होप क्रिएट कर रहे हैं अपने दिमाग में। और जब आप अपना प्रेजेंटेशन ऑफ करते हो, सारे लोग खड़े होके आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, जबरदस्त तरीके से तालियां बजा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे, तालियों पे तालियां बजाए जा रहे, तालियां बजाए जा रहे। आपके साथ में आपकी वाइफ या आपकी मदर या आपके कोई फैमिली मेंबर भी वहां पे आए हुए थे, और वो भी वहां पे खड़े हैं और नीचे भीड़ में आपको देख रहे हैं और बोल रहे हैं आई एम प्राउड ऑफ यू। और आप जब नीचे आते हो, आपके चैनल पार्टनर आपको हक करते हैं, आपका ट्रेनर आपको हक करता है, आप वहां पे डिसीजन लेते हो मैं अब आरईसी नहीं, अब नवरत्न जाके ही वापस आऊंगा। और आपके लिए पब्लिक तालियां बजाते हुए आपको नीचे उतार रही है। लोग ब्रेक में आपके पास दौड़ दौड़ के आ रहे हैं और बोल रहे हैं सर आपके साथ फोटो खिंचाना है, मैम आपके साथ फोटो खिंचाना है, आप ही के साथ फोटो खिंचवाना है, और सब लोग आपके साथ में सेल्फी लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सब लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। एचओ में जितने भी लोग हैं, सुनील चोपड़ा सर हैं, आशीष चुप जी हैं, चंद्रकांत दीक्षित जी हैं, ये सारे लोग आते हैं, आपको शाबाशी देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं। जिन लोगों को आपने वीडियो में देखा था वो सारे लोग आपके सामने हैं और सब लोग आपको बारी बारी मिल रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं। आप एक सेलिब्रिटी स्टेटस में हो, लोग आपका मोबाइल नंबर चाहते हैं, लोग आपका फेसबुक का आईडी चाहते हैं। अचानक लोगों को पता चला है कि आपका एक चैनल भी है और सब लोग आपके चैनल पे सब्सक्राइब करना शुरू कर देते हैं। फेसबुक पे आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, इंस्टाग्राम में आपको फॉलो करना शुरू कर रहे हैं, और एक ही रात में आपके फॉलोअर्स, आपके लोग, आपके चाहने वाले लोग और बढ़ जाते हैं, आपको रिस्पेक्ट देने वाले लोग बढ़ जाते हैं। आप उस सर्टिफिकेट को बार बार टच कर रहे हो, वो मेडल को, वो शील्ड को, वो ट्रॉफी को आप टच कर रहे हो और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रहे हो। थैंक यू उस दिन के लिए जिस दिन मेरे को आपने इस बिजनेस के लिए हाँ बुलवा दिया था। थैंक यू गॉड, क्या आपने मेरे उस टाइम पे दिमाग में मेरे को ना या मेरे को डाउट नाम की कोई चीज नहीं डाली थी। थैंक यू गॉड उस दिन के लिए कि जहां पे मेरे को प्रेरित किया था कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊं। अब अभी यहाँ अपने हाथ को रब करिए, अपने हाथ को घिसिए और अपनी आंखों के सामने रखिए और धीरे धीरे अपनी आंख खोलिए। मैं कुछ लोगों की रोती हुई शक्ल देख रहा हूँ, तो मैं आप लोगों के लिए एक ही चीज बोलने वाला हूँ, बुरा मत मानना, ये मैं हमेशा बोल देता हूँ गलती से, तथास्तु। सब लोग एक दूसरे के लिए बोले, अपने अपने लिए बोले, सब लोग हाथ यूं करें और बोलेंगे तथास्तु सबके लिए। तो ये है, आपको विजुलाइज करना है, रोज करना है, और उसको कैसे करना है मैं आपको और आगे थोड़ा सा डेप्थ में बताने वाला हूँ। आगे उसको अफर्मेशन कैसे देंगे, किस तरह से करेंगे, वो सारी चीज हम लोग बात करेंगे। बट अगर यहाँ तक आपको क्लियर लग रहा है तो क्या बटन दबाना है मेरे को बता दीजिए, तो आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। सो अभी जाएंगे पॉजिटिव अफर्मेशन। ये पॉजिटिव अफर्मेशन है नहीं, चुगली करने वाला आदमी है। होता क्या है, बाय डिफॉल्ट हमको नेगेटिव प्रोग्राम कर रहा होता है, हमको पता नहीं होता है। सो नेगेटिव अफर्मेशन जा रहे होते हैं, तेरे से नहीं हो सकता, तू तो गलत है, ऐसा कैसे होगा, अरे तेरे को पागल है क्या। अगर समझो अभी आपको बोलेंगे, जस्ट मैं अभी आपको बोलता हूँ, अभी विजुलाइज करिए अपने आप को, यानी अपने अपना एक ड्रीम बनाइए, मेरे पास एक मर्सिडीज बेंज, ब्लैक कलर की मर्सिडीज बेंज लानी। तुरंत दिमाग में वो बोलेगा अबे बाइक का हफ्ता बाकी है। कॉन्शियस माइंड ही आपको प्रोग्राम वहीं पे रोक देगा, वो मैसेज जो जा रहा है अबे बाइक का हफ्ता बाकी है, वो लर्निंग लेता है सबकॉन्शियस माइंड से, क्या और पहले क्या हुआ था, कितना हफ्ता। अब बोलो कि मेरे को एक बंगला बनाना है, अबे रहने दे, तेरे बनियान फटी हुई है, 15,000 की सैलरी, 25,000 की सैलरी, तू बंगला बनाएगा, रहने दे। तो ये क्या हो रहा है कि हम अपने आप को नेगेटिवली यही सारी चीजों को प्रोग्राम कर ही रहे होते हैं। ये सॉफ्टवेयर का जो है कोडिंग, ये वो कोड है। अब हमको ये कोड को समझना है।
और कंटिन्यू ये मैसेज डालते रहना है। ये मैसेज आपके जो विजुअलाइजेशन है उसको स्ट्रॉन्ग बनाएगा। वो विजुअलाइज, कई लोग आप लोगों में से अभी विजुअलाइज नहीं कर पा रहे होंगे, आई एम श्योर नहीं कर पा रहे होंगे, और जरूरी नहीं सब लोग कर पाए, सबको आंसू आए, सबका वो ड्रीम हो। मैंने तो एक जर्नलाइज ड्रीम लिया था, आपका कोई ड्रीम और हो सकता है, कोई इमोशनल और स्ट्रॉन्ग ड्रीम हो सकता है, तो वो आपको विजुअलाइज करना है। ये जस्ट हम सबको कॉमन प्लेटफॉर्म पे रख के बात कर रहे थे। बट ये विजुअलाइजेशन का जो कोडिंग है, जो प्रोग्रामिंग है, वो यहाँ से आ रहा है, अफर्मेशन से। जो आप दिमाग में जो बोलते हैं लिटिल वॉइस ऑफ ब्रेन, जो मैसेज अंदर डाल रहा है, अच्छा, ओके, कैसा कैसा हुआ, पागल है क्या, वो जो अंदर का आदमी जो बात कर रहा होता है, हम अपने मन से बात कर रहे होते हैं, हम बड़बड़ा रहे होते हैं, वो एक्चुअली ये है। अब वो उसको कैसे कंट्रोल करना है और क्यों करना है वो पहले समझ लेते हैं। अब सोचिए कि आप एक गाड़ी में बैठे हो, ड्राइवर वहां पे है, और ये ड्राइवर को बोल रहा है राइट ले, लेफ्ट ले, राइट ले, लेफ्ट ले, आगे ले, पीछे घुमा, आगे जा, वहां पे जा। आप उठ पटांग कमांड दे रहे हो, जाना था आपको स्टेशन पे, पर स्टेशन का रास्ता बताने के अलावा आप सारे रास्ते बता रहे हो। तो कभी कभी क्या स्टेशन पे पहुंचोगे, अपने घर से तो निकल गए, गाड़ी में बैठ गए, पर क्या कभी भी स्टेशन पे पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाएंगे। सो आपको क्या करना है, ये जो ड्राइवर है ना, ये ड्राइवर है, वो कॉन्शियस माइंड है, उसको पॉजिटिव अफर्मेशन देके उसको प्रोग्राम करना है, और ये जो कार है, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है, इसको ले जाना है उस जगह पे, और वो आपको फिर पहुंचाएगा आगे। तो हमको क्या है, जो उसको मैसेज है वो राइट देने हैं, ये इस दिमाग को मैसेज राइट देने हैं। तो पॉजिटिव अफर्मेशन का क्या होगा, किस तरह से कर सकते हैं? सबसे पहले एक ध्यान में रखिएगा, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड फाइट कर रहा होता है। अगर आप अभी अभी करना शुरू करो, चलो मैं पॉजिटिव अफर्मेशन देता हूं अपने आप को, और वो अफर्मेशन आपका दिमाग डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा, कॉन्शियस माइंड ही डाइजेस्ट नहीं कर रहा, अरे पागल है क्या, करोड़पति बनने की बात कर, तेरा लोन बाकी है, तेरा वो बाकी है, तेरा सारा तू पूरे कर्जे पे डूबा हुआ है यार, कैसे होगा? बोला कि मेरे को वेट कम करना। अबे तू, तेरे से बच की बात नहीं, तूने पहले भी 25,000 का खर्चा करके बैठा हुआ था, ये देख वो बॉक्सिंग का वो लाया था, ये वहां पे लाया था, ये ऐसा किया था, वो ऐसा किया था, वो जिम में गया था, तेरे से कुछ नहीं हुआ, तू रहने दे, तू मत कर। बीवी से ज्यादा तो आपका कॉन्शियस माइंड ही आपको पहले ही रोक देगा, ए थांबा थांबा थांबा, रुको भाई, कुछ नहीं करना है। तो होता क्या है कि आपको आपका कॉन्शियस माइंड डाइजेस्ट कर सके वैसे अफर्मेशंस बनाने हैं, वैसे मैसेज आपको ब्रेन में भेजने हैं। अब मैं यहाँ पे लिखा हूं, मैं अमीर आदमी बन गया हूँ, और जो भी लिखोगे वो पॉजिटिव, जो भी बोलोगे वो जैसे करंट सिचुएशन में, उसी करंट सिचुएशन बोलोगे। जैसे ये घटना हो रही है, मेरे पास गाड़ी आ चुकी है, मैं आरईसी बन चुका हूं, मैं नवरत्न बन चुका हूं, मैं साउथ वेस्ट की सबसे पहले लेडी नवरत्न बन रही हूं नहीं, बन चुकी हूं। बट होगा क्या, जैसे आप अफर्मेशन करोगे तो बोलेगा अबे रहने दे, पिछले 2 महीने से तो तेरे से 999 की टिकट नहीं बिक रही, इस बार मुश्किल से बिक गई, कैसे करोगे? तो ये अफर्मेशन क्या कर रहा है, वो राइट काम नहीं कर रहा, तो फेल हो जाता है। तो हमको अफर्मेशन कैसे डाले हैं, मैं रोज हर हर काम अच्छी तरह से कर रहा हूं, मैं हर काम अच्छी तरह से कर रहा हूं, और मैं दिन ब दिन अमीर बनते जा रहा हूं, मैं रोज बरोज बढ़िया काम कर रहा हूं, और मैं आरईसी बन गया हूं, बनने जा रहा हूं, मैं नवरत्न बनने जा रहा हूं, और वहां पे मैं जा रहा हूं, इस प्रोसेस में आ जाओ। तो आप क्या बोल रहे हो, आप एंड रिजल्ट को देख रहे हो, पर आपने उसको प्रोसेस में, बॉडी को, माइंड को प्रोसेस में डाल दिया कि तू ये प्रोसेस में आ चुका है बॉस, तू बनने जा रहा है, तू बनने जा रहा है, और बनने जा रहा है ना, आपका माइंड कंसीव करना शुरू कर देगा। और फिर जब आप रियल कमांड दोगे तू बन चुका है, तो वो बिलीव करना शुरू कर देगा। बट यहाँ पे आपका माइंड कंसीव ही नहीं करेगा, क्योंकि वो आपका बैकग्राउंड ऐसा कोई देख ही नहीं रहा, कोई ऐसा बैकग्राउंड देख ही नहीं रहा है। तो क्या होगा, सीधा रिजेक्ट मारेगा। कॉन्शियस माइंड लॉजिक से चलता है, वो डेटा चैनल से चल 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 बाजू बाजू हटा देगा। तो यहाँ आपको जो मैसेज लिखने हैं, स्क्रिप्ट लिखनी है बढ़िया तरीके से। अब समझो कि आपको रीप्रोग्राम करना है, अपनी अपनी एक बढ़िया सी हिट मूवी बनाई, तो उसकी स्क्रिप्ट कैसे लिखोगे? तो आज आपके बैठ के आपको एक स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, और स्क्रिप्ट लिखने के बाद क्या करना है, अपने खुद के वॉइस से रिकॉर्ड करना है, खुद के वॉइस से, अमिताभ बच्चन के नहीं, क्या बोलते हैं, किसी और के एक्टर के उसमें नहीं, अपने वॉइस से, क्योंकि आपके ब्रेन में आपका वॉइस ही चल रहा होता है। तो उसको रिकॉर्ड करना है, और रोज जब सोने जा रहे हो तो क्या करना है, मोबाइल में उसको लगा देना है लूप के अंदर में, ईयरफोन में डालो और सो जाओ। एटलीस्ट हफ्ते में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जितने भी ज्यादा कर पाओ, जब भी सोने जा रहे हो
10-15 मिनट अगर लग रहा है अब थोड़ा नींद का टाइम हो चुका है तब लगा दो। कोई वहां पे बोले सर प्लग निकालना नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, वो बैटरी ऑफ हो जाएगी, बंद हो जाएगा, छोड़ देगा। या जब आप पूरा सो गए हो अगर उसके बाद निकाल के फिर वहां पे बंद कर देना, उसके टेक्निक में मत पड़ो। बट सोने के टाइम पे क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस टाइम के अंदर में आपका सबकॉन्शियस माइंड, आप सो चुके हो, कॉन्शियस माइंड बंद हो चुका है, तो अभी सबकॉन्शियस माइंड पूरा 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 100% काम कर रहा होता है। दिन भर में वो शायद 70% 60% काम कर रहा है, बट रात को 100% काम कर रहा है, क्योंकि आप सोए हुए हो तो सुबह उठा कौन रहा है आपको? कैसे आप 6 बजे उठ जाते हो? कैसे आप सीधा 7 बजे उठते हो? कि यार मैं 7 बजे मेरी आँख खुली जाती है, जैसे ही खुलता हूँ प्रेशर आ ही जाता है, ये सब कैसे होता है? पूरी रात में आपको आपको किसी ने मार क्यों नहीं डाला? किसी ने खत्म क्यों नहीं कर दिया? आप कहीं पे गिर क्यों नहीं गए? आप कहीं पे कुछ और क्यों नहीं हो गया आपके साथ में? सबकॉन्शियस माइंड आपको आपकी दिल की धड़कनें क्यों बंद नहीं हो गई? हालाँकि बीमारी और सब चीज़ें अलग है, बट ये सारी चीज़ें आपके साथ में हो सकती थी। पूरी रात उसने आपको सोए हुए रखा, बढ़िया तरीके से रखा, सुबह एकदम उठा, फ्रेश होके अरे यार बढ़िया आज तो नींद बहुत बढ़िया आई। और जिस दिन नहीं आ रही होती, अब यहाँ पे है जब वो सबकॉन्शियस माइंड पूरे डायरेक्शन पे काम कर रहा है, ये अल्फा स्टेज होता है जहाँ पे आप कॉन्शियस से सबकॉन्शियस की तरफ डाइवर्ट कर रहे होते हो। तो कॉन्शियस माइंड धीरे-धीरे खत्म हो रहा होता है और सबकॉन्शियस माइंड ग्रैब कर रहा होता है, और उसी टाइम पे आपने वो वाले मैसेज भेज दिए, कॉन्शियस माइंड टू सबकॉन्शियस माइंड, मैसेज आपने डाल दिए। क्या 2022 का साल मेरा है, 2022 का साल मेरा है, इस साल में मैं इतने करोड़ रुपए छाप रहा हूँ, इस साल में मैंने ये घर ले लिया है, मैं ऐसा कलर की गाड़ी में बैठ के घूम रहा हूँ। व्हाटएवर आपकी जो स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट बना दो। एंड पॉजिटिव यानी प्रेजेंट टेंस में बनानी, पॉजिटिव स्क्रिप्ट बनानी है, और उसको डाल के रखो। अगर आप मेरी बात पे अभी बिलीव कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, इसको करो, मैंने खुद ने ये किया हुआ है, ये खुद ने किया हुआ है। और वहां पे है, आप अपने वॉइस से रिकॉर्ड करके डालो और सो जाओ। फिर से रिपीट कर दूं, स्क्रिप्ट लिखेंगे, वॉइस रिकॉर्ड करेंगे, और सोने के जो आखिरी 5-10 मिनट है लगा दो, लूप में लगाओ, सुनते रहो, सो जाओ, बड़े प्यार से सो जाओ। इतना काम करना है। तो सर क्या इतना काम करने से चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे? नहीं। बट होता क्या है, क्या अमीर बन जाएंगे? नहीं, अमीर नहीं बन जाओगे खाली से। पर होता क्या है, आपका आपके अफर्मेशंस, आपके विजुअलाइजेशन को स्ट्रांग करते हैं, और जब आप कोई चीज को दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में बार बार डाल रहे हो, तो सबकॉन्शियस माइंड आपको नए कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। आपको आलस तक के जो है ना, आलस बाद में करते हो वो सब छोड़ के आपको काम कराने के लिए दौड़ाता है, नए आइडियाज देता है, नए लोगों से मिलाता है, नए लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए। आपको जान के हैरानी होगी, मेरी एक स्टूडेंट है जो अभी स्पिरिचुअल रास्ते पे चली गई, मार्शल आर्ट मेरे साथ सीखने आ रही थी, और उन्होंने बहुत बढ़िया बात बोली कि जब आप सृष्टि से अलाइन हो जाते हो तो सृष्टि आपको कई बार मैसेज भेज रही होती है, कई बार वो पर्टिकुलर नंबर बार बार दिखा रही होती है, कई बार वो कंपनी बार बार दिखा रही होती है, कई बार आप सोचते हो कि मैं शेयर बाजार में पैसा लगा करूं, और कई बार वो कंपनी उछल उछल के आपको कोई इंस्टाग्राम के अंदर में, कोई कोई फ्रेंड के थ्रू, कोई अखबार के थ्रू, वो बार बार आपके सामने आ रही है और आप इग्नोर कर रहे हो। मेरे पास उसका क्लासिक एग्जाम्पल है, टाटा एलेक्साई। जब मैंने पहली बार सुना था 2000 का था, आज देखा 8000 का है। मैंने नहीं किया, मैंने उस इशारों को समझा नहीं, छोड़ दिया। उस टाइम पे मैं शेयर बाजार में इतना एक्टिव भी नहीं था। अभी 8,000 में अभी डाले नहीं डाले, डाले नहीं डाले, बट ये समझने की जरूरत है, कुदरत आपके तौर पे आपको कम्युनिकेट करती, इशारे करती, बार बार वही आदमी को, वही चीज को, वही शब्दों को आपके सामने लाती है, अलग अलग फॉर्म में ला रही होती है, आपको खाली कैच करना होता है उसके बाद। और फिर एक्शन, एक्शन, एफर्ट जो है, एक्शन एंड आइडियाज शुरू हो जाते हैं, और एक्शन के बगैर कुछ नहीं होगा। एक्शन के लिए भी प्रेरणा यहाँ से मिलनी शुरू, क्योंकि आपका दिमाग रेस वो बैठेगा नहीं, सबकॉन्शियस माइंड लेके बैठ गया, जैसे सबकॉन्शियस माइंड आपके दिल की धड़कन को दर दर करके मेंटेन कर रहा है, वो आपके अभी एक्शन को दौड़ाएगा, आपको भी दौड़ाएगा, भाई भाग, चल भाई, बैठा बैठा क्यों रह रहा है, आपके दिमाग में आएगा, परेश भाई बैठे रहने से कुछ नहीं, खड़े हो और काम करो, बहुत बहाने हो गए, बहुत रेस्ट हो गया। परेश भाई उठ के दौड़ के काम करेंगे ही करेंगे, झक मार के करेंगे, जाएंगे कहाँ पे? बट ये काम करना है। और फिर हम लोग एक एक्सरसाइज करेंगे स्टेटस चेंज करने का, इंस्टेंट पॉजिटिव अफर्मेशन कैसे डालें। सो मैं अभी आपको बोल रहा हूं, आप कौन हो, क्या आंसर आ रहा है, तुरंत अपने दिमाग से जो आंसर सोचना है, आप कौन हो। अभी आपके दिमाग में एक आंसर आ रहा है, पूछो अपने दिमाग को, आप कौन हो, और जो आंसर आ रहा है वो चैट बॉक्स में फटाफट लिखो, चैट बॉक्स में फटाफट लिखो। नाम आ रहा है, दिनेश आ रहा है, एबीसी आ रहा है, ओके,
नीरज आ रहा है, ओके। अब ये स्टेटमेंट को पूरा करो। आई एम डैश, क्या आ रहा है? आई एम डैश, आई एम डैश, क्या आ रहा है आपके दिमाग में? आई एम, बढ़िया, ठीक है। चलिए फिर से आंखें बंद। बोर तो नहीं हो रहे हो? बोर हो रहे तो छोड़ देने का सेशन, कोई टेंशन नहीं है अपने को, ठीक है। आंखें बंद, स्ट्रेट बैठ जाओ, स्पाइन सीधी रखना है, इस बार बहुत लेटना नहीं है, सीधा बैठना है, बढ़िया सी एक्सरसाइज। अब मैं बोलूंगा आई एम, मैं जब बोलूंगा तो आपको दिमाग में सोचना है आई एम और अपना नाम बोल देना है, और फिर मेरे कमांड को फॉलो करना है। जैसे मैं बोलूंगा आई एम परेश एंड आई एम एक्साइटेड, ठीक है। तो आप क्या सोचोगे? आई एम पिंकी एंड आई एम एक्साइटेड, आई एम रसिका एंड आई एम एक्साइटेड, आई एम आर्या एंड आई एम एक्साइटेड, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, हम इंस्टॉल करेंगे चैंपियन। तो अभी तक क्या बोले थे? मैं कौन हूं, तो अभी आपका अलग अलग नाम निकल रहा है, हम इंस्टॉल करना चाहते हैं आई एम चैंपियन, ठीक है। सो हम वर्ड यूज क्या करने वाले? आई एम, आई एम, आई एम चैंपियन, ठीक है। सो आंखें बंद, ये है लंबी और गहरी सांसें। यस, हितेंद्र जी ने बहुत लिखा, आई एम हितेंद्र एंड आई एम चैंपियन, ठीक है। लंबी और गहरी सांसें। आयुषी जी, नहीं तो काली मैया आएगी उठा ले जाएगी। श्रीकांत जी, आंखें बंद, लंबी और गहरी सांसें लेना शुरू कर दीजिए। स्पाइन सीधी रखिए, शोल्डर ड्रॉप नहीं होने चाहिए, ठीक है। कोई भी चीज में आपका हाथ है, हाथ का सहारा छोड़ दो, हाथ को आपके थाइस पे ले आओ, या आपको हाथ क्रॉस रख के आपकी गोद में रख लो। मेरे साथ में रिपीट करें। अपने अपने भ्रुकुटी के दोनों बिंदु पे, जहां पे आप औरतें चंद यह कर रही, अपना कुमकुम लगाती हैं, तिलक लगाते हैं, जो यहाँ पे हम लोग, वहां पे फोकस लगाइए, भ्रुकुटी बिंदु पे फोकस लगाइए, थर्ड आई पे फोकस लगाइए, और वहां पे इस अपनी आवाज को सुनिए, अपनी आवाज को सुनना शुरू करिए। आई एम परेश एंड आई एम चैंपियन, आई एम परेश एंड आई एम चैंपियन, आई एम परेश एंड आई एम चैंपियन, आई एम सो एंड सो एंड आई एम चैंपियन, आई एम सो एंड सो एंड आई एम चैंपियन। अपना नाम जोर जोर से सोचना शुरू करिए। आई एम आर्य सिंह एंड आई एम चैंपियन, आई एम आलोक एंड आई एम चैंपियन, आई एम अंकिता एंड आई एम चैंपियन, आई एम कीर्ति एंड आई एम चैंपियन। वही आवाज आपके दिमाग के सेंटर पोर्शन पे सोचना शुरू करिए। I am so and so and I am champion. I am so and so and I am champion. I am so and so and I am champion. दोनों कानों के बीच में अपनी इस आवाज को गूंजने दीजिए। दोनों कानों के बीच के अंदर में आपकी आवाज को गूंजने दीजिए। आपकी आवाज को महसूस करिए। I am so and so and I am champion. I am so and so and I am champion. I am so and so and I am champion. अपनी गर्दन के पिछले हिस्से में ये अपनी आवाज को सुनिए। I am so and so and I am champion. I am so and so and I am champion. अपने शोल्डर पे, दोनों शोल्डर पे अपनी आवाज को सुनिए। I am so and so and I am champion. I am so and so and I am champion. अपने हार्ट पे फोकस ले जाइए और वहां पे सुनिए अपनी आवाज को। आई एम सो एंड सो एंड आई एम चैंपियन, आई एम सो एंड सो एंड आई एम चैंपियन, आई एम सो एंड सो एंड आई एम चैंपियन, आई एम सो एंड सो एंड आई एम चैंपियन। अपने स्टमक पे फोकस ले जाइए, अपने स्टमक पे अपनी आवाज को सुनिए। आई एम सो एंड सो एंड आई एम चैंपियन, आई एम सो एंड सो एंड आई एम चैंपियन, आई एम सो एंड सो एंड आई एम चैंपियन। अपने थाइस के ऊपर फोकस ले जाइए, थाइस पे फोकस ले जाइए और वहां पे सुनिए। आई एम सो एंड सो एंड आई एम चैंपियन, आई एम सो एंड सो एंड आई एम चैंपियन, आई एम सो एंड सो एंड आई एम चैंपियन, आई एम सो एंड सो एंड आई एम चैंपियन। अपने घुटनों पे अपनी आवाज को फील करिए, अपने घुटनों पे अपनी आवाज को फील करिए। आई एम सो एंड सो एंड आई एम चैंपियन, आई एम सो एंड सो एंड आई एम चैंपियन, आई एम सो एंड सो एंड आई एम चैंपियन। अपनी पिंडियों पे फोकस ले जाइए और वहां पे सुनिए। आई एम सो एंड सो एंड आई एम चैंपियन, आई एम सो एंड सो एंड आई एम चैंपियन, आई एम सो एंड सो एंड आई एम चैंपियन। अब जिस पे ऊपर बैठे हो उस गद्दी पे फोकस करिए, अपने हिप पे फोकस करिए और वहां पे अपनी आवाज को सुनिए। आई एम सो एंड सो एंड आई एम चैंपियन। और ये आवाज आपकी स्पाइन में गूंजती हुई धीरे धीरे ऊपर आ रही है। आई एम सो एंड सो एंड आई एम चैंपियन, आई एम सो एंड सो एंड आई एम चैंपियन, आई एम सो एंड सो एंड आई एम चैंपियन, आई एम सो एंड सो एंड आई एम चैंपियन। पूरी पूरी रीढ़ की हड्डी में अपनी आवाज को महसूस करिए। आई एम सो एंड सो एंड आई एम चैंपियन, आई एम सो एंड सो एंड आई एम चैंपियन। ये आवाज धीरे धीरे उठते हुए पीठ के सेंटर पोर्शन पे आ चुकी है। आई एम सो एंड सो एंड आई एम चैंपियन, आई एम सो एंड सो एंड आई एम चैंपियन, आई एम सो एंड सो एंड आई एम चैंपियन। ये आवाज धीरे 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 आपकी गर्दन तक वापिस आ चुकी है। आई एम सो एंड सो एंड आई एम चैंपियन, आई एम सो एंड सो एंड आई एम चैंपियन। दिमाग के पिछले हिस्से पे फोकस ले जाइए और वहां पे अपनी आवाज को सुनिए। आई एम सो एंड सो एंड आई एम चैंपियन, आई एम सो एंड सो एंड आई एम चैंपियन, आई एम सो एंड सो एंड आई एम चैंपियन, आई एम सो एंड सो एंड आई एम चैंपियन, आई एम सो एंड सो एंड आई एम चैंपियन। और दिमाग के सेंटर पॉइंट पे वापस आ जाइए और वहां पे अपनी आवाज को
गर्जना करते हुए सुनिए, आई एम सो एंड सो एंड आवा, आई एम चैंपियन, आई एम सो एंड सो एंड आई एम चैंपियन, आई एम सो एंड सो एंड आई एम चैंपियन। उस वॉइस को गूंज में सुनिए, वो गूंज, वो इको सुनिए, आई एम सो एंड सो एंड आई एम चैंपियन। आपको आपका वॉइस का इको सुनाई दे रहा है, आई एम सो एंड सो एंड आई एम चैंपियन, आई एम सो एंड सो एंड आई एम चैंपियन, आई एम सो एंड सो एंड आई एम चैंपियन। अपने हाथों को घिसे, धीरे धीरे घिसे, आंखों पे रखे और धीरे धीरे अवस्था पे वापस आए। थैंक यू। अब मैं आपको बोलना चाहता हूं, आई एम डैश लिखिए चैट बॉक्स में, फटक देखिए क्या नॉइज आ रहा है आपके दिमाग में। आई एम डैश, चैट बॉक्स चैट बॉक्स चैट बॉक्स चैट बॉक्स, आई एम डैश, क्या आ रहा है आपके दिमाग में? यस, चैंपियन। तो किया क्या आपने? आपने क्या किया? अभी के अभी ताजा ताजा एग्जांपल, पॉजिटिव अफर्मेशन डाल दिया। अब यही एक्सरसाइज नीरज जी क्या करेंगे, कोई बीमारी है तो बीमारी के बारे में करेंगे। अभी सोच रहे थे यार माना माथा दुखा हो रहा है, मेरे को सर दर्द रहता है, मेरे को बदन दर्द रहता है, नहीं, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी। सतीश भाई पैसे का प्रॉब्लम है तो हम क्या बोलेंगे, यार पैसा प्रॉब्लम नहीं, आई एम वेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम वेल्दी। आपको जो भी प्रॉब्लम है उसका उल्टा अफर्मेशंस दिमाग में डालना शुरू कर देना है। हो सकता है ये क्लियर है? प्रोसेस क्या है? सेंटर पॉइंट से यहां से शुरू किया, दिमाग में ले गए, पिछली बॉडी के पिछले हिस्से से ले गए, हार्ट पे आए, हार्ट से स्टमक, स्टमक से अलग अलग ऑर्गन पे ले गए, अलग अलग जॉइंट्स पे ले गए, बॉडी के पार्ट्स पे ले गए, वहां से उठते हुए पीछे आए और स्पाइन पे सोचते सोचते वापस सेंटर पॉइंट पे वापस आ गए। एक ही रूट, अहमदाबाद टू मुंबई, मुंबई टू अहमदाबाद, वापस आ गए। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं और बस मैं थोड़ा सा एक 15 मिनट और लूंगा। अफर्मेशन चले गए हैं। अब अफर्मेशन आपने भेजे, स्टेटस आप तो तुरंत ही आप कोई भी चीज यहाँ पे क्या करते हो, आप तुरंत के तुरंत अपने स्टेटस को कंटिन्यू तुरंत चेंज कर लेते हो, तुरंत के तुरंत। आपने क्या किया, कोई भी कंडीशन से तुरंत बाहर निकल गए, कोई नेगेटिव फीलिंग आ रही तुरंत बाहर निकल गए, कोई डर लग रहा है तुरंत बाहर निकल गए, स्टेज पे जा रहे हैं, अरे यार इतने लोग हैं, मेरे को डर लग रहा है, मेरे को फियर आ रहा है, अरे आई एम स्टेज चैंपियन, आई एम मैग्नेटिक मशीन, आई एम स्टेज चैंपियन, मैं संभाल लूंगा, मैं बढ़िया हूँ, मेरा आई एम चैंपियन, मेरा मेरा सब कुछ बढ़िया है, आई एम चैंपियन, आई एम चैंपियन। निकल गए वहां पे, सेट हो गए, कोई झंझट नहीं पालना है, कोई दुख नहीं करना है। कोई अननोन लोगों के साथ, अरे यार मैं अननोन लोगों से बात नहीं कर सकता, अरे मैं तो प्रोस्पेक्टिंग मशीन हूँ यार, मैं तो हाथ मिला के तुरंत बात करता हूँ, मैसेज घुमाओ, मैसेज घुमा दो पूरी बॉडी के अंदर में, काम हो गया। रोम रोम तक बात पहुंच जाएगी, रोम तक नहीं जाएगी पर रोम रोम तक तो चली जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे है, उसके बाद आता है पॉजिटिव टॉक। अफर्मेशंस अपने ब्रेन के लिए, पॉजिटिव टॉक अपने कॉन्शियस माइंड के लिए है। ध्यान से सुनिएगा, अफर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड को हैक करने के लिए, पॉजिटिव टॉक है वो कॉन्शियस माइंड के लिए, क्योंकि कॉन्शियस माइंड अभी भी तार्किक रूप से आपको देख रहा है। तो वो क्या करता है, उसको दिमाग में क्या बैठा हुआ है, तुम यूजलेस हो, तुम नाकारे हो, तुम नाकम्मे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको जो लोगों ने बोली थी वो डाल के बैठा हुआ है। तो सबकॉन्शियस माइंड में तो वो तो एक पड़ा हुआ है, उसको हम अफर्मेशन से दूर करें। दूसरा, वो चीजों को पॉसिबल नहीं, ये तो नहीं हो सकता, ऐसा थोड़ी होता है, ये तुरंत मना कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, उस प्रोग्रामिंग को चेंज करेंगे। तो हम कोई भी चीज के बारे में नेगेटिव नहीं बोलेंगे। जैसे अभी मैं घर से निकल रहा हूँ, बोलूंगा यार आज ट्रैफिक जाम ना मिले तो सारू, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ट्रैफिक जाम ना मिले तो अच्छा है। बट मैं ऐसा बोलूंगा, अरे मेरा रास्ता एकदम स्मूथ है यार, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ एकदम स्मूथ चल रही है। मैं ऐसा नहीं बोलूँ मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है ये भी नेगेटिव वर्ड है, क्योंकि याद रखिएगा वर्ड नहीं समझ रहा है दिमाग, याद रखिएगा दिमाग वर्ड नहीं समझ रहा, फीलिंग समझता है। तो प्रॉब्लम एक फीलिंग है, हाँ ऐसा हुआ था, प्रॉब्लम ये हुआ था, ये हुआ था। तो आप क्या करोगे, जो भी करोगे पॉजिटिव टॉक करोगे, जब भी बात कर रहे हो पॉजिटिव वे में, उसके बोलने के तरीके चेंज कर दोगे। यार मैं आपको बताऊं, मैं जब जॉब में, मैंने बताया कि स्ट्रगल कर रहा था, तो मैं जब मेडिकल रैप था ना, शुरुआती दिन पे मैं ऐसा बोल रहा था कि हमारी जॉब है कुत्ते जैसी है, हमारी लाइफ कुत्ते जैसी है। आप सोचिए कितना खतरनाक सेल्फ टॉक कर रहा हूँ, अपनी लाइफ कुत्ते जैसी, यहाँ से यहाँ भागते रहो, यहाँ से वहां भागते रहो, यहाँ से यहाँ भागते रहो। और सही में वही हो रहा था, कुत्ते जैसी लाइफ थी, कुत्ते जैसी लाइफ चल रही। पर जब उसको चेंज किया, प्रोग्राम चेंज किया, अरे अपना करियर स्मूथ है, बढ़िया, एकदम शानदार है, दिन ब दिन ग्रो करते रहे, एकदम बढ़िया से आगे बढ़ रहे हैं।
आराम से हर जगह पे अपने को रिस्पेक्ट मिल रही है, लोग अपने को नाम से जानते हैं, बढ़िया सा सेल्फ टॉक चेंज किया, अफर्मेशंस चेंज हो गए, विजुअलाइजेशन चेंज हो गया, प्रोग्राम चेंज हो गया। तो पॉजिटिव टॉक क्या करना है, जो भी चीज है, यार मेरे को कोई लाइक नहीं करता, अरे मेरे को सब कोई लाइक करता है, अरे अपना तो वर्ड पड़ता है, अपना तो मस्त है, तो जहाँ पे निकलना लोग सामने सामने को बुलाने आते हैं, चेंज करें, बोलने का तरीका चेंज करें, ठीक है। ये वर्ड ध्यान में रखिएगा, ये बहुत डरावना है, और जब मैं ये समझाता हूँ, मैंने इसको रखा, इफ यू रियलाइज दैट हाउ योर पावरफुल, हाउ पावरफुल योर थॉट आर, यू वुड नेवर थिंक ऑफ नेगेटिव थॉट। अगर आपको पता चल जाए कि आपके विचारों का विचार कितने पावरफुल हैं, आप नेगेटिव सोचने की कभी हिम्मत भी नहीं करोगे, कभी भी नहीं करोगे। अब आता है आखिरी दो ग्रेटिट्यूड। आपका विजुअलाइजेशन, आपका पॉजिटिव तरीके जो है, अफर्मेशन है, सेल्फ टॉक है, वो कभी भी काम नहीं करेंगे अगर ये आखिरी दो काम आपने नहीं किए। एक जो चीज है उसके लिए आभारवश होना। अभी ऐसी क्या चीज है जिसके लिए आप ऊपर वाले को थैंक्स बोल सकते हो, फटाक दे के लिखिए। ऐसी क्या चीज है, ऐसी क्या चीज है जिसके लिए अभी के अभी ऊपर वाले को, भगवान को, अल्लाह को, जीसस को आप अभी के अभी थैंक्स बोल सकते हो, अभी कभी। फैमिली, आई एम हेल्दी, यस, हेल्दी बॉडी है, कोरोना के बाद आप जिंदा यहाँ पे बैठ के सेशन अटेंड कर रहे हो, इससे बड़ा थैंक्स क्या है। कई लाख लोग वर्ल्ड में से, कई करोड़ लोग हो गए, निष्कासित हो चुके हैं, तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहला है थैंक यू। जो भी आप जिनकी भी पूजा कर रहे हो, जो भी यूनिवर्स में जिनको भी मान रहे हो, अल्लाह मान रहे हो, आप भगवान को मान रहे हो, राधे को मान रहे हो, कृष्णा को मान रहे हो, अरे हे कृष्णा, मेरे को हेल्दी बॉडी देने के लिए थैंक यू। हे कृष्णा, आज का खाना देने के लिए बहुत बढ़िया। हे कृष्णा, आपने मेरे को आज बहुत पीसफुल दिन गुजारा, उसके लिए थैंक यू। आपको हर चीज जो अभी आपके पास है, जिसकी आप कदर नहीं कर रहे हो, थैंक यू। लोगों के बच्चे पैदा नहीं हो रहे, आपका बच्चा चिल्ला चिल्ली करता रहे, आपकी जिद नहीं करता, ये नहीं करता, तो आप कोसने बैठते हो, अरे कैसा बच्चा है, जिद कर रहा है, ये कर रहा है। बट जाइए उन लोगों को पूछिए जो 20-20 साल हो गए और बच्चे पैदा नहीं हो रहे उनके वहां पे। आपको एक बीवी मिली हुई, थोड़ी किटपिट कर रही, मेरी वाली भी करती है, पर लोगों सोचिए कि उनकी जिनकी शादी नहीं हुई, यार जिनकी शादी हुई और इतनी खतरनाक वाइफ मिली है जो उनकी जान लेने के लिए भी आ गई है। या कई कई आप उससे देखते होंगे कि वाइफ ने पुराने प्रेमी के साथ में मिलकर पति को खत्म कर दिया। आप शुक्रिया मना सकते हो सकता है आपकी वाइफ ने आज शक्कर डालना भूल गए होंगे, बट चाय उठ के टाइम से दिया है, उसका शुक्रिया अदा मना सकते हो। आप विवेक बिंद्रा सर का शुक्रिया अदा मना सकते हो। हम सबको मनाना चाहिए। चलो एक बार फिर से बोलते हैं सब लोग, विवेक सर थैंक यू वेरी मच। सब लोग मेरे साथ में रिपीट करें, विवेक सर थैंक यू वेरी मच, इतना बढ़िया कंपनी खड़ा करने के लिए, इतना बढ़िया मॉडल बना करने के लिए, और थैंक यू वेरी मच हम सबको एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठा करने के लिए। विवेक बिंद्रा सर थैंक यू वेरी मच, इतने बढ़िया 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 शानदार ट्रेनर, कविता मैम, आशुतोष सर, राहुल सर, विनोद सर और परेश जोशी तो है ही, को देने के लिए हमारे साथ है। विवेक सर थैंक यू वेरी मच, इतना बढ़िया मॉडल बनाने के लिए। विवेक बिंद्रा सर थैंक यू वेरी मच, कोरोना फ्री बिजनेस मॉडल बनाने के लिए। बोल सकते हैं बढ़िया चीज, ग्रेटिट्यूड जो है उसके बारे में थैंक्स। अब सोचो कि आपके एक फादर है जो घर पे आ रहे हैं और आप दिन भर शिकायतें कर रहे हो, पापा मेरे को ये नहीं मिला, पापा ये नहीं मिला, पापा वो नहीं मिला। पापा कह रहे साला इतना सारा चीज मिलता तो भी रोता रहता है, चला नहीं मिलेगा, डांट देंगे। पर आप जाके उस पापा को बोलते, पापा पापा थैंक यू आपने मेरे को पेन दिलाई थी, पापा थैंक यू आपने मेरे को, पापा आप मेरा कितना ध्यान रखते हो, पापा आप दुनिया के बेस्ट पापा हो, पापा आप बहुत अच्छे हो, पापा आप मेरे लिए आप मेरे लिए कितना सारा काम करते हो, पापा आप मेरे लिए कितनी मेहनत करते हो, पापा आप थक नहीं जाते मेरे लिए इतना काम करते करते। पापा क्या बोलेंगे, बेटा क्या चाहिए, याद आ रहा है, बोल बेटा क्या चाहिए। ऐसा नहीं पापा के पास मांगने गया है खाली ये सब करने के लिए, दिल से बोल रहा है, दिल से बोल रहा है, मांगने गए। पापा बोले बोल क्या चाहिए तेरे को, और आप वो सुनते हो और ऊपर वाला पप्पा आपके लिए रेडी करते हो, वही कृष्ण, वही मुरारी, वही जीसस, वही गॉड, वही अल्लाह बोलता है बोल बेटा क्या चाहिए तेरे को, तू शिकायत नहीं करता, तू रोते हुए नहीं आता है मेरे पास, जा तेरे को दिया, क्या चाहिए बोल भाई मांग, चल मांग। और वो बोलता है तथास्तु, और उसका तथास्तु कोई नहीं टाल सकता, उसका तथास्तु कोई नहीं टाल सकता। अब ग्रेटिट्यूड है नहीं, मन के अंदर में बैठा साला कैसी जिंदगी मिली हुई है, मेरे को आरईसी जाना है, साला कैसे लोग मिले हुए, लोग मना करते रहते, चिल्लाते रहते, साले जाहिल लोग, मेरे को आरईसी जाना है, मेरे को ये करना है।
अरे यार ये कैसी बीवी मिली हुई है, काम नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, चाय टाइम से नहीं दिया, मेरे को आरईसी जाना है, मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ। नहीं होगा भाई, आप सोचो, इतना सारा गंदगी अंदर भर के रखे हो और गुलाब की खुशबू चाहिए, कभी नहीं होगा, मिसमैच है। ग्रेटिट्यूड आपकी जिंदगी के अंदर में चंदन की खुशबू लाता है। मैंने अपनी जॉब में ढेर सारी बार, मैंने इतने प्रेशर में से निकला हूं, मैंने कभी जॉब को नहीं कोसा, मैंने हमेशा एक ही बोलता था, पर अपना मक्खन की तरह जॉब चलता है, तो वो प्रेशर को आराम से झेल जाता था। मैं कभी भी कोई प्रेशर को लेता ही नहीं हूँ। आप मेरे जितने भी कलीग है उनके साथ में बैठिए, प्रेशर क्यों लेने का, काहे के लिए लेने का, झंझट क्यों पालने का। हम वो डायरेक्शन पे सोचे कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, किस तरह से आएगा, और आ ही जाता है। आपको बस करना है ग्रेटिट्यूड, और फिर जब ग्रेटिट्यूड कर दिया है तो लोगों को माफ भी कर दो। फॉरगिवनेस, माफ करना, क्षमा करना, हर हर क्या बोलते हैं संस्कृति के अंदर में, अगर आप इस्लाम फॉलो करते हो, आप क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हो, आप हिंदुइज्म फॉलो करते हो, कोई भी संस्कृति में जाइएगा, ये कंपैशन, फॉरगिवनेस, ग्रेटफुलनेस, इसके बारे में बातें कर रहे होते हैं। सोचिए, हमारे जो धर्म जिन्होंने बनाए हैं, जिन्होंने ये किया है, सबने जो ग्रंथ, पुराने जमाने के लोगों ने सब ये ग्रंथ, ये सब चीजें लिखी हुई है, वो लोग ये बातें पहले से जानते थे। हमने क्या किया है, वो मंदिर मस्जिद के चक्कर में पड़े रह गए। ये सारी चीजें लिखी हुई पड़ी हुई हमारे आजू बाजू में, हमारे ग्रंथों में पड़ी हुई है। अब फॉरगिवनेस, आप सोचिए कि आपको जंजीर से बांध के रखा है, अगर माफ करते हो तो आप जंजीर से आजाद हो जाते हो। सोचिए कि आप एफिल टावर चढ़ना चाहते थे और किसी ने आपको बांध के रखा हुआ है। आप में एफिल टावर चढ़ने की क्षमता है, एक सांस में दौड़ के चले जाओगे, उतने जवान, उतने मजबूत हो, उतने सक्षम हो, उतनी एनर्जी है, विटामिन मिनरल्स भर भर के, कूट कूट के, प्रोटीन वोटीन ओमेगा सब भरा पड़ा है आपके अंदर में। बट आपके नेगेटिव, ना तो शुक्रिया अदा कर रहे हो, ना ही किसी को माफ कर रहे हो, और वो नेगेटिव चीज को आप में रोक के रखा है, अब जाने ही नहीं दे रहा, हिलने नहीं दे रहा जगह से। और वहां पे है, अगर जैसे ही आप लोगों को माफ करते हो, आप आजाद हो जाते हो। पर लोगों से माफ करने से पहले, सबसे पहले आपको अपने आप को माफ करना है। तो मेरे साथ में रिपीट करिए, अपना नाम लीजिए, जैसे मैं बोला, आंख बंद करिए और अपना नाम लीजिए, परेश जोशी, तुम्हारी सारी गलती माफ है। आप अपना नाम लीजिए और अपने आप को माफ करिए। अपना नाम लीजिए और अपने आप को माफ करिए। करीबन 5 से 6 बार इसको रिपीट करिए। 5 से 6 बार रिपीट करिए। बोलिए, अंकिता, मैंने आपको माफ किया। आप जैसे अपने आप को कमांड दे रहे हो, अपने आप को एक जज बन के फैसला सुना रहे हो, उस तरह से माफ करिए लोगों, अपने आप को। परेश जोशी, जाओ, तुमको माफ किया। राहुल बागिया, जाओ, तुमको माफ किया। कविता, जाओ, तुमको माफ किया। ऐसा करके आप उसको कमांड दो, अपने आप को कमांड दो, कम से कम 5 से 6 बार उसको कमांड। अब जब खुद को माफ कर लिया है तो आगे बढ़ते हैं। फैमिली में कोई ऐसा आदमी है, भाई हो सकता है, कजिन हो सकता है, मम्मी हो सकती है, पापा हो सकती है, वाइफ हो सकती है, हस्बैंड हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, जिन्होंने आपके साथ में बहुत बुरा किया है। मैं मानता हूं बहुत बुरा किया है, माफ करने लायक नहीं है। आपको उनको उनको उनके लिए माफ नहीं करना है। अगर आपको आगे जाना है तो आज माफ करना है। आज आपका दिन है। आज ऊपर वाले ने आपको और मेरे को यहाँ पे बिठाया है, सिर्फ आगे बढ़ने के लिए बिठाया हुआ। आज ये दिन तय था। तेग बिंद्रा सर ने जब 2019 की नींव जब डाली थी, तो ये 2022 का भी दिन ऊपर वाले ने तय कर रखा था कि हम इतने ही लोगों को फायदा पहुंचाएंगे। 217 लोगों ने ज्वाइन किया था, 260 लोग बैठे हुए। फायदा इन्हीं लोगों को मिलने वाला है और किसी को नहीं मिलने वाला। हो सकता है किसी का नेटवर्क प्रॉब्लम, बीबी का प्रॉब्लम, किसी का प्रॉब्लम आ गया होगा, समझ में नहीं आया होगा, बोरिंग लगा होगा, हट गया होगा, बट फायदा इन्हीं लोगों को होने वाला है। तो फैमिली में जिन्होंने आपके साथ में बुरा किया, आपको लग रहा है इसको माफ करने लायक नहीं है, इसने मेरे को थप्पड़ मार दिया था, इसने मेरे को चार लोगों के बीच में इंसल्ट कर दिया था, इसने मेरी जान लेने की भी कोशिश किया है, आपको उसको माफ करना पड़ेगा। अभी भी मैं बोलता हूँ, अपने लिए माफ कर दो। नहीं तो जहां पे हो वहां पे पूरी जिंदगी यही दलदल में, यही कीचड़ में फंसे पड़े रहोगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। पूरी जिंदगी वही गुस्सा पालते रहोगे, वही चिड़चिड़ करते रहोगे, वही आपके नेगेटिव एक्शंस दोहराते रहेंगे। आज माफ कर दो, नाम लेके माफ कर दो। अगर हिम्मत है तो आप लिखना चाहते हो तो यहाँ पे पर्टिकुलर आदमी का, आपके फैमिली में कोई आदमी है, उसको उसका नाम लिख के टाइप करके डालो, जा मैंने माफ किया। यहाँ पे नहीं करना चाहते हो, अपने तक रखना चाहते हो, लिख लीजिए अपने अंदर में कि समझो, मेरा एक कजिन है जिसने मेरे साथ में बुरा किया था। मैं बोलूंगा भाई, जैसे वहां मेरा एक चलो मैं रियल लाइफ में है, भाविन पटेल की करके आती है, जिसने मेरे करियर में बहुत बहुत गलत काम किए थे।
मैं आज आप सबके सामने भाविन पटेल दिल से तेरे को माफ कर रहा हूँ। भाविन पटेल, तू सारे कर्म बंधनों से मेरे साथ में मुक्त है। मेरे को तेरे लिए दिल में कोई भी गीला शिकवा नहीं है। मैं तेरे साथ में न सुख में न दुख में जुड़ा हुआ हूँ। तू आज से मेरे से मुक्त है। तू मेरे से अलग हो गया है। तू मेरे से डिटेच हो गया है। भाविन, आज से तू और मैं अपनी सुखी जिंदगी जी रहे हैं। जा, मैंने तेरे को माफ किया। खत्म। रिलैक्स। माफ करने के बाद एक्चुअली कैसा फील कर रहे हो चैट बॉक्स में लिखिए। अच्छा फील कर रहे हो, बुरा फील कर रहे हो? बहुत अच्छा। फैमिली को माफ कर दिया, फ्रेंड्स को माफ कर दो। अगर कोई फ्रेंड ऐसा है, 5 बार उसका नाम लो, और जैसे मैंने अभी बोला है कि जैसे भाविन पटेल, चाहे तेरे को माफ किया। आज से तू और मैं कोई कर्म के बंधन से नहीं जुड़े हुए हैं। आज से तू और मैं, हम लोग सुखी जिंदगी जी रहे हैं। तुम अपनी जगह पे जियोगे, मैं अपनी जगह पे जीऊंगा। मैं दिल से तुमको माफ कर रहा हूँ। मैं दिल से तुमको माफ कर रहा हूँ। जाओ, तुम्हारे सारे पाप माफ है। मैंने भगवान से भी तुम्हारे पाप की माफी मांग ली है। तुम मुक्त हो मेरी तरफ से। तुम आजाद हो, तुम मुक्त हो गए। खत्म। तो एक फ्रेंड को भी माफ कर दो। अब कोई रिलेटिव हो सकता है, तो रिलेटिव को भी माफ कर दो। 5 लाइन उसके लिए भी बोल दो। और रिलेटिव को माफ कर दिया है तो कोई कलीग हो सकता है जो अभी आपके साथ में काम कर रहा होगा, जिसने अभी आपके साथ में गलत व्यवहार किया होगा। हो सकता है, मैं अपने ट्रेनर से बोल रहा हूँ, अगर मैंने आपके साथ में भी गलत व्यवहार किया है, आप मेरे को भी अभी माफ कर दीजिए। मेरे साथ में जो बूढ़े हैं, इनफैक्ट मेरे साथ में जो आईबीसी जुड़े हुए, कभी गलती से मैंने आपको कोई बुरा बोल दिया हो, कुछ भी बोल दिया, तो एज अ कलीग आप मेरे को अभी अभी मेरे को माफ कर सकते हो। मेरे जितने भी फ्रेंड्स, जहाँ पे जितने भी ऑफिस स्टाफ के लोग भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, मैं उनको भी बोल रहा हूँ, अपने लिए मेरे को माफ कर दो। अपने जो भी कलीग है, हो सकता है जो लड़ाई झगड़ा रहता है, ग्रजिश रहते हैं, आप उनको माफ कर दो। और आप सिग्निफिकेंट उनके बर्ताव में चेंजेस पाओगे। सिग्निफिकेंट उनके बर्ताव में चेंजेस पाओगे। आपको खाली माफ करना है। अभी भी आपके उनके साथ में जो झगड़े हो रहे, बार बार झगड़े हो रहे, सिर्फ इसी रीजन की वजह से कि आपने उस झगड़े को इंस्टॉल कर लिया है। वो गुस्से को इंस्टॉल कर लिया है। वो गुनाह को इंस्टॉल करके बैठे हो। कलीग को अगर कर लिया है, तो कोई कंपटीटर होगा, बिजनेस में होते हैं, कई बार गलत कर जाते हैं, कई बार कुछ भी कर देते हैं, उनको माफ कर दो। और अगर कोई आपका दुश्मन है, जानी दुश्मन, माफ कर दो। हम 2 मिनट का टाइम लेंगे। आपको इनमें से कोई भी ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने आपके साथ में बहुत बुरा किया था, जबरदस्ती जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी गलती हर एक से होती है, बट ऐसा लग रहा है कि ये जो था, यानी ये आदमी मिले तो मैं उसको खींच के थप्पड़ मार दूं। माफ कर दो आज। आज माफ कर देंगे। आज माफ करने का दिन है। माफ कर दो। कैसा लग रहा है आपको? आर यू फीलिंग लाइट? हल्का फील कर रहे हो? दिल का बोझ उतरा हुआ फील कर रहे हो? हम्म? सुकून फील कर रहे हो? थैंक यू खान साहब। थैंक यू। रिलैक्स फील कर रहे हो? कितने लोगों को आंख में आंसू आ रहे हैं? आ रहे तो मी लिख दो। आंख में अगर आंसू आ रहे हैं माफ करते टाइम पे। यस। यस। बहुत बढ़िया। आंसू आना बहुत बढ़िया नहीं है, आ रहा है। कई लोग इमोशनल होते हैं, मेरी तरह होते तो रो पड़ते हैं। ठीक है, बढ़िया है। थैंक यू। अब सोचिए, आप इतना रिलैक्स फील कर रहे हो, अब इससे साइंस समझिए। आपने लोगों को माफ कर दिया, आप भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हो, सृष्टि का शुक्रिया अदा कर रहे हो। अपने अपने पॉजिटिव, अपने टॉक को पॉजिटिव कर रहे हो। मैसेज क्या क्रिएट कर रहे हो? अब वो मैसेज वाले पोर्शन पे आ जाओ। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, मैसेज बीच में। मैसेज अभी नेगेटिव नेगेटिव जा रहे थे, वो मैसेज चेंज होने शुरू हो जाएंगे। अफर्मेशंस भेज रहे हो, अपने वॉइस को रिकॉर्ड करके सुन रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो, पूरा मैसेज चेंज। और यहीं पे ही, जहां पे मैसेज अगर चेंज हो जाता है, तो आप भी आजाद हो गए हो। आप भी इस कबूतर की तरह आजाद हो चुके हो। नाउ अभी होमवर्क का टाइम है। होमवर्क क्या करना है? आज आपको विजुअलाइजेशन के बोर्ड बनाने हैं। अफर्मेशन को रिकॉर्ड करना है। आज आज ही करना है, ध्यान रखना। आज ही करना है। पॉजिटिव,
जो टॉक है उसको कॉन्शियस एफर्ट डालने हैं, कॉन्शियस एफर्ट। आई एम चैंपियन, भले डर लग रहा है, अरे मैं बहादुर हूँ, अरे मैं देख लूंगा, फोड़ लूंगा, चिंता मत करो भाई। पॉजिटिव टॉक करना है, ग्रेटिट्यूड एवरी डे, एवरी सेकेंड रादर देन मैं से बोलूंगा, और फॉरगिवनेस नाउ। आज के बाद, इवन कल समझो मेरे से आपसे कुछ बुरा मैं बोल गया, कुछ झगड़ा हुआ, कहीं पे मैं सेशन में गुस्सा आया और मैंने आपको बोल दिया, उसी टाइम पे जा परेश उसी माफ किया, मेरे को मालूम तेरा इंटेंशन नहीं था, तुरंत माफ कर दो, तुरंत ही माफ करना है। क्यों माफ करना है? उसके लिए नहीं माफ करना है, अपने लिए माफ करना है, अपने आप को आजाद और अपने आप को मुक्त रखने के लिए, अपने आप को लाइट रखने के लिए। इससे फायदा क्या होगा? आपके मैसेज चेंज होंगे, नए आइडियाज, नए तरीके, और बिजनेस में तेजी आएगी। लेके चलो, जो हम आज जो समझ रहे हैं, ये सेशन बहुत बड़े पैमाने पर होता है, अलग अलग लेवल पे होता है, इसके लोग लाखों रुपए खर्चा करते हैं, लाखों रुपए खर्चा करते हैं। तो आप ऐसा समझ लो, जैसे आपने इस सेशन में अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई लगा के रखी थी, तो कितने सीरियस रहोगे? वो सीरियसनेस के साथ में आपको ये 5 काम आपको करना है। और मेरा सवाल है, क्या आज आपका सॉफ्टवेयर चेंज हुआ क्या, अपडेट हुआ क्या? आपके जो सोचने और सोचने समझने के तरीके वो चेंज हुए कि नहीं हुए? एक यस लिख दीजिए, बड़ा वाला। सॉफ्टवेयर चेंज हो रहा है, रीप्रोग्राम हो रहा है, ब्रेन चेंज हो रहा है। यस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू। तो मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ, हैव अ ग्रेट लाइफ। गुड नाइट नहीं बोलूंगा, ग्रेट डे नहीं बोलूंगा, हैव अ ग्रेट लाइफ। अभी आपको यही चीज अपने आप को बोलनी है, अपना नाम लेके, परेश जोशी हैव अ ग्रेट लाइफ। अपना नाम बोलिए और मैसेज दीजिए 5 बार, परेश जोशी हैव अ ग्रेट लाइफ, 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 परेश जोशी हैव अ ग्रेट लाइफ। और यहाँ पे हम अपना सेशन को समाप्ति की घोषणा कर रहे हैं। सेशन को